भी बच्चा मैसेज ना करे। फातिमा, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ, आप चैट में अपना क्वेश्चन पूछें, जो भी क्वेश्चन है आपका। जी फारूक, अनम्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम सर। फारूक, आपका क्या क्वेश्चन? जी बेटा। सर एक तो ये कि जो आपको चैट में शेयर करनी है, हम कॉपी नहीं हम कर सकते, नहीं तो वो ऑप्शन नहीं देता कि कॉपी करने का। तो फिर और स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। हाँ जी, हाँ जी, वो। अच्छा सर, मेरे जो क्वेश्चन है शायद थोड़ा सा गुस्सा ना हो जाए सर, मैंने एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ कि यूआई यूएक्स का जो कोर्स है, मेरे क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि बाकियों को पीछे छोड़ के जाएं, भी ये हमारा थोड़ा एडवांस टाइप का कोर्स है ना, क्योंकि एक तो बेसिक लेवल का भी होता है कोर्स। एक्चुअली ना मुझे यूआई यूएक्स काफी आता है, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि एडवांस लेवल तक हम जाएंगे प्रोफेशनली। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर एडवांस ऑडियंस नहीं है हमारे पास। ज्यादातर बच्चे नॉन यूआई यूएक्स के बैकग्राउंड के हैं, तो हम ज्यादातर बेसिक्स कवर करेंगे। फ्रीलांसिंग को हम एडवांस लेवल तक बात करेंगे। फ्रीलांसिंग मीन्स कि आप जो जब है, अगर आपको ऑलरेडी यूआई यूएक्स अच्छा आता है तो फिर आप ज्यादा परेशान ना हो। आप डिजाइन के लेक्चर्स जो है सिर्फ सुने, और जब फ्रीलांसिंग के लेक्चर्स आएंगे वो आपके लिए रेलेवेंट ज्यादा होंगे। लेकिन अटेंडेंस जरूरी है, अगर आपकी अटेंडेंस ड्रॉप हुई तो वो आपको वो कर देंगे, किक आउट कर देंगे। जी राइट सर, सिंपल ये कि इस लेवल तो हम होंगे ना, सर्विसेज दे सकेंगे थोड़ा अच्छे क्लाइंट्स की, थोड़ा बिल्कुल, बिजनेस इंशाल्लाह। चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सर। यू वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। मैंने किस स्टूडेंट के लिए, आप मुझे अब अनम्यूट कर दें। जी, हैंड रेज करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बेटा, सवाल। अच्छा सर, कल जब मैं ना अपनी असाइनमेंट बना रही थी ना, तो मुझसे माउस पे वो जो स्क्रॉल होता है ना, वो स्क्रॉल घूम गया था। अच्छा, उसके बाद ना मेरी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, आर्टबोर्ड ही गायब हो गया था। मैं इतनी देर उसको सर्च करती रही, स्पेस बटन को वो करके भी किया, पर वो नहीं आया। अच्छा, मैंने फिर वो जो ब्लैंक थी ना, ऐसे ही सेव कर ली। सेव करके जब ओपन की ना, तो मैंने उसके लास्ट में ना क्लिपिंग की थी 4 पिक्चर्स की। तो वो क्लिपिंग की जो सारी इमेजेस थी ना, वो सब अलग अलग बोर्ड पे पड़ी हुई थी। बेटा, कोई सॉफ्टवेयर का मसला है जिसकी वजह से ऐसे हुआ है। जनरली देखें, ये अगर मेरा स्क्रॉल होकर कहीं और चला गया, स्क्रीन मेरी शेयर है, जरा वहां से देखें। ये कहीं और चला हम्म। गया तो मैं कंट्रोल जीरो दबाऊं ना, कंट्रोल जीरो थे वो वापस आ जाता है, जो सारे आर्टबोर्ड्स है वहां पे दिखा देता है मुझे। ये देखिए, मैं कहीं और चला गया हूँ एम्प्टी एरिया में, अब मुझे नहीं पता मेरा किधर चला गया, आर्टबोर्ड्स मेरे किधर चले। मैं कंट्रोल जीरो दबाऊंगा, सारे आर्टबोर्ड्स मेरे सामने आ जाएंगे। तो कंट्रोल जीरो इज अ कंट्रोल शॉर्ट जीरो। की। कंट्रोल जीरो, यस। ओके, थैंक यू सर। कंट्रोल प्लस जीरो। अगर आप किसी एम्प्टी एरिया में स्क्रॉल करके गलती से चले जाएं, कंट्रोल जीरो प्रेस करें, वो इट विल टेक यू बैक टू योर आर्टबोर्ड्स। ओके, थैंक यू सर। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। नहीं जी, अब मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल नहीं है। हम बस क्विकली वन बाय वन ये सारे सवालों के आंसर करते हैं जो अभी अभी बच्चों ने पूछे। अ, सर, सिंगल इमेज को मल्टीपल शेप्स में, अच्छा मेरी चैट मैंने बंद कर दी या नहीं की? चैट मेरे बंद कर लेती हूँ, चैट में वरना खिचड़ी पक गई। अच्छा, सिंगल इमेज को मल्टीपल शेप्स में मार्क्स करने का बता दे। एक, मैं इस बात पे नहीं रोना रहूंगा कि कितना रिपीट किया था। एक दो तीन, वैसे 3 दफा रिपीट किया था, लेकिन क्विकली मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। आपकी कोई भी दो शेप्स है, 1 और 2, ठीक है, और ये इस तरह से पड़ी हुई, इस तरह से, ठीक है। अब आप एक सिंगल इमेज को इन दोनों में फ्लिप करना चाहते हैं, तो आपने वो सिंगल इमेज भी 2 दफा लेनी है, ठीक है। यू टेक दैट इमेज 2 टाइम्स। लेट्स टेक एन इमेज फ्रॉम हियर। कौन सी इमेज लें? लेट्स टेक दिस इमेज, ठीक है। ये इमेज ली मैंने, और मैं इसको लाके यहाँ मैंने रख लिया। आप इसके दो तरीके, एक तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आ सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ से कंट्रोल सी करें। कंट्रोल सी करने के बाद आप अपने आर्टबोर्ड पे आके कंट्रोल वी करें, वहां पे पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तस्वीर को मैंने उतना का कर लेना है जितना कि वो उस दोनों शेप्स के पीछे आ जाए, ठीक है। आगे अब मैं इसको पकड़ के सेंड टू बैक करूंगा, तस्वीर मेरी पीछे पड़ी है और दोनों शेप्स मेरी ऊपर पड़ी है, लेकिन ये तस्वीर एक ही दफा है। अगर मैं इसको क्लिप करूंगा एक के साथ, तो ये तो एक के साथ हो जाएगी, दूसरे के साथ कैसे क्लिप होगी? तो अगर मुझे दूसरे के साथ भी क्लिप करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी तस्वीर की एक कॉपी और बनानी पड़ेगी। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँ, ये कॉपी ऊपर आ गई। इस कॉपी को पकड़ के सेंड टू बैक करूंगा। अब पीछे दो कॉपीज पड़ी हैं, एक और दो, ठीक है। दो कॉपीज पड़ी हैं। अब मैं पहले पहले वाली शेप को पहली तस्वीर के साथ, दोनों को शिफ्ट के साथ होल्ड करूंगा। पिक्चर पे क्लिक की, फिर शेप पे क्लिक की, फिर पिक्चर पे क्लिक की शिफ्ट के साथ, फिर राइट क्लिक करके मास्क विद शेप, फिर इसी तरह शेप पे क्लिक की, फिर पिक्चर पे क्लिक की, राइट क्लिक करके मास्क विद शेप। ये दोनों लहदा मास्क हुई है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे कि एक ही शेप के अंदर, दो शेप्स के अंदर सेम पिक्चर मास्क हुई। ऑल तो दोनों मैंने लहदा मास्क। दिस इज हाउ यू डू इट। अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, चाहे जंग लग जाए, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। मैं 25 दफा रिपीट कर दिया है। प्लीज थोड़े से सेंसिबल बच्चों की तरह लेक्चर लेना शुरू कर दें। अब आपकी क्लास जो है ना, डेली लगा कर दें।
आप थोड़ा हौसला रखें। जब मैंने हैंड रेज की इजाजत बेटा दी हुई थी तब किसी बच्चे ने हैंड रेज नहीं किया था। आप चुप करके किसी ने ना हैंड रेज करना है ना चैट को छेड़ना है। जब मैं 5 सवाल आंसर कर लूंगा तो मैं दोबारा सवाल फिलहाल के लिए थोड़ा हौसला रखें। अच्छा जी, आई हैव अ क्लाइंट ही नीड यूआई डिजाइन फॉर वेबसाइट, हाउ टू स्टार्ट द प्रोसेस, व्हाट रिक्वायरमेंट्स आई नीड फ्रॉम द क्लाइंट। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस्ड है अभी के लेक्चर्स के लिए, लेकिन मैं इसको क्विक आंसर कर देता हूँ। फ्यूचर में दोबारा पूछ लीजिएगा जब हम मजीद टॉपिक्स कवर कर चुके होंगे। किसी भी एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए अगर तो पूरी वेबसाइट डिजाइन करवानी है क्लाइंट ने, तो आपको उसके नंबर ऑफ पेजेस चाहिए होते हैं, उससे कि कितने पेजेस चाहिए और हर पेज में कितने सेक्शंस चाहिए और हर सेक्शन में क्या क्या आएगा, और उसका टेक्स्ट भी चाहिए, उसके कलर्स भी चाहिए, उसका लोगो भी चाहिए, और हर सेक्शन के अंदर अगर उसने कोई इमेज यूज करनी है तो वो भी चाहिए। ये इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है। अगर क्लाइंट कहता है पूरी वेबसाइट नहीं डिजाइन करवानी, 2 पेजेस डिजाइन करवाने हैं, तो आप उन 2 पेजेस के सेक्शंस पूछते हैं। अगर क्लाइंट कहता है मुझे सेक्शंस नहीं पता, तो आप उससे पूछते हैं कि 2 पेजेस से तुम क्या अचीव करना चाहते हो। वो आपको मकसद बताता है कि ये मेरा पर्पज है इन 2 पेजेस का। फिर आप अपनी मर्जी से सेक्शंस बनाते हैं कि अच्छा अगर ये पर्पज अचीव करना है तो मुझे इतने सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो ये यूआई और यूएक्स दोनों चीजें इसमें फिर इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब कि क्लाइंट से आपको हर एक चीज की डिटेल चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा तो आप उसके पास जो मैक्सिमम डिटेल है वो लें और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन करके खुद से डिटेल्स की वो बनाएं, खुद से डिटेल रिक्वायरमेंट्स को जरा स्पेसिफाई करें। ठीक है, ये वाला डन हो गया। इसके बाद मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया, क्लाइंट ने 3.7 स्टार दिया, वो रिव्यू चेंज कर सकता है। फाइवर के ऊपर अगर आप अपने क्लाइंट को कहें कि तुमने रिव्यू मुझे बुरा क्यों दिया, क्या तुम रिव्यू चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी कहें, तो फाइवर आपको इसके ऊपर वार्निंग दे देता है। अगर फाइवर ने डिटेक्ट कर लिया कि आपने क्लाइंट से रिव्यू के बारे में बात की है, तो फाइवर आपको वार्निंग दे देगा। अगर फाइवर नहीं डिटेक्ट करता और क्लाइंट आपका फाइवर वालों को जाके कहता है कि मेरा बायर मेरा जो फ्रीलांसर है वो राजी नहीं है मेरे रिव्यू से, मैंने रिव्यू चेंज करना है, फाइवर फिर भी आपको वार्निंग भेज देगा। वार्निंग इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर आपको 30 दिन में 2 वार्निंग आ गई तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। एक वार्निंग आई तो आपकी प्रमोशन डिसेबल हो जाएगी और आपका वो हो जाएगा, एज इन आप प्रमोट नहीं हो सकते, लेवल 1 से लेवल 2 पे नहीं जा सकते या लेवल 0 से लेवल 1 पे नहीं जा सकते अगर आपके पास वार्निंग मौजूद है। 30 दिन लगते हैं उस वार्निंग को रिमूव होने से आपके अकाउंट से। तो ये वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, अगर क्लाइंट खुद ब खुद ही रियलाइज करे कि रिव्यू कम दिया मैंने और वो खुद ब खुद ही क्लाइंट फाइवर वालों को रीच आउट करे कि मैं रिव्यू चेंज करना चाहता हूँ आपके ना कहने पर, और आपका जिक्र भी ना करे अंदर, तो फिर फाइवर उसको एडिट की इजाजत दे सकता है 1 टाइम। उसको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कह दिया या उसको कहीं किसी भी तरह से फाइवर को ये लग गया कि आप इसमें इन्वॉल्व है उसको कहने में कि मेरा रिव्यू बेहतर करो, तो फाइवर आपको वार्निंग देगा और ना उसको एडिट करने देगा। ठीक है, तो ये इसके 2 वैल्यू हैं, दोनों मैंने आंसर कर दिए। डन हो गया। तो शेप में क्लिपिंग मास्क करने के बाद उसमें कलर ऐड किए थे और ओपेसिटी कम की थी, उसे क्लियर कर दें। ये देखिए, कोई भी शेप हमने क्लिपिंग मास्क कर ली, जैसा कि ये वाली की। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसी शेप के ऊपर मैं एक बॉक्स बनाऊं। मैं इस शेप के ऊपर एक और बॉक्स बनाता हूँ और इसका बॉर्डर में कर देता हूँ खत्म और इसको फिल में करके दे देता हूँ कोई ग्रेडियंट। ठीक है, लेट्स से मैं इसको दे देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। अब इस लीनियर ग्रेडियंट की मैं ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब आप देखें कि तस्वीर जो है ना नीचे से फेड होकर जरा ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से जरा ब्लैक है और ऊपर की तरफ डार्क हो रही है। बाकी मैं रेड कलर की शेड वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। ये अब ये 2 अलग-अलग है। ये शेड मैंने अपनी तस्वीर के ऊपर ऐड किया जिसकी वजह से तस्वीर मेरी शेडेड लग। दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ ग्रेडियंट ओवर अ पिक्चर। उसकी ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट के अंदर जाके भी ओपेसिटी कंट्रोल होती है। यहाँ से 12% है, यहाँ से भी अपीयरेंस के अंदर से भी कंट्रोल। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी आंसर हो गया। किसी भी शेप के ऊपर क्लिपिंग मास्क करके आप किस तरह से ओपेसिटी क्लियर। स्टार को कट करना दोबारा बता दें। स्टार को कट करने का एक बहुत अच्छा तरीका जो अभी हमने नहीं पढ़ा वो मैं अभी पढ़ा भी नहीं रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम स्टार पहले बनाते हैं। ये हमने एक शेप बनाई, उस शेप को हमने यहाँ से सेटिंग में से जाके 100% से पकड़ के कर दिया 60%। ठीक है, ये मेरा स्टार बन गया। अब इस स्टार को मैं 2 हाफ्स में कट करना चाहता हूँ। ठीक है, हाफ को और कलर देना चाहता हूँ, हाफ को और कलर देना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसको एक कलर दूंगा तो पूरे स्टार को वही कलर आएगा। लेकिन मैं इसको हाफ कट करना चाहता हूँ तो मैं कोई भी बॉक्स पकड़ूं, एक बॉक्स आधा बना दूं उस आधा के ऊपर। ठीक है, आधा बॉक्स बना दिया। अब मैं दोनों को पकड़ के क्लिपिंग मास्क कर लिया तो क्या हुआ, आधा आधा मेरा मास्क हो गया, आधा कट हो गया। ऑल्दो ये पूरा स्टार है, अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो पूरा आ जाएगा, लेकिन मेरा फिलहाल के लिए आधा मास्क हुआ। इस आधे की मैं कॉपी बनाऊं ऑल्ट के साथ, कॉपी बन गई। अब इस वाले को पकड़ के मैं फ्लिप कर लूं, ये फ्लिप हो गया। अब मैं इसको इसके साथ उठा के रख लूं। ठीक है जी, साथ आ गया। अब मैं इस वाले का कलर कुछ भी कर लूं, बॉर्डर को मैं कर रहा हूँ खत्म। अब इसका कलर रेड है मेरा और इसका कलर मैं पकड़ के कर सकता हूँ लेट्स से ब्लू। ठीक है, तो ये ब्लू और रेड दो दो कलर्स के कॉम्बिनेशन से एक स्टार बन रहा है। पहले सिंगल कलर स्टार बन रहा है। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। इसको हम डन करते हैं। अब ये 10 दफा चीजें की हुई हैं जो बार बार रिपीट करवाई जा रहे हैं।
तो एक साइड पे कलर और एक साइड पे ट्रांसपेरेंसी होती है। ये वाला जो ग्रेडियंट का टाइप आप पूछ रहे थे वो ये था कि आपने लेट से ग्रेडियंट बनाया जैसा कि ये, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें एक साइड के ऊपर ब्लैक कलर है और दूसरी साइड के ऊपर मैंने बिल्कुल कम ओपेसिटी की एक लेयर लगाई हुई है, ठीक है। देखिए आप दोनों पॉइंट्स की लहदा ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि मेरी जो ब्लैक वाली साइड है ना वो उसकी ओपेसिटी कम हो, उसको पकड़ के आप नीचे ले जाएं। देखिए नीचे से विजिबल होगा, ऊपर से रेड होगा। ये देखें एक साइड से रेड है, दूसरी तरफ से जरा विजिबिलिटी, क्योंकि उसकी ओपेसिटी मैंने दूसरी साइड वाले की बिल्कुल 11% की, मैं इसको मजीद कम कर सकता हूँ, 0% कर दी। अब यहाँ से फेड होके उस तरफ को जा रहा है इफेक्ट, आप इसको बाहर करके भी देख सकते हैं। नीचे से फेड होके इफेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे इफेक्ट सिर्फ फेड हो रहा है, ऊपर की तरफ रेड हो रहा है, ठीक है। आप इसको मजीद अगर थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाहें आप ये कर सकते हैं कि आप ये फेड को यहाँ पे एक और पॉइंट लगाएं और उसको भी पकड़ के फेड करें, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट भी फेड हो गया, पहला भी फेड है, अब ये बिल्कुल ही फेड हो गई हो, या हालांकि यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक फेड है और फिर आहिस्ता 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 रेड की तरफ जा रहा है। तो ये एक तरफ खाली ट्रांसपेरेंट फेड होके अगले पॉइंट पे जाना, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज द सेम लीनियर ग्रेडियंट बट वी जस्ट यूज दिस ओपेसिटी बटन। ये ओपेसिटी बटन गौर से देख लें, जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसकी ओपेसिटी कंट्रोल होगी। अब रेड वाले की ओपेसिटी 82% है, मैं इसको 100% कर सकता हूँ, ठीक है। अब रेड जहां से एंड पे है वहां से बिल्कुल सॉलिड है ये वाला, इसको पकड़ के मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। अब जरा मेरी आप लेयर देखें कि ऊपर से बिल्कुल सॉलिड है और नीचे से जितना जितना नीचे जाते रहेंगे आप उतना उतना उसकी ओपेसिटी मैंने 0% पे लेके चला गया, ठीक है। तो नीचे से सॉलिड नहीं है, नीचे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो ये भी आपके क्वेश्चन थे, अगर किसी और का कोई सवाल रहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं इनमें से कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, कोई बच्चा अगर रिपीट वाला है तो वो ना हैंड रेज करिए, अपना बिला वजह टाइम ना वेस्ट करिए, अपना भी मेरा। अगर आपका कोई सवाल है यहाँ तक जो मैंने रिपीट कर दिए 4-5 तो हैंड रेज कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप थम्स अप कर दें। चलिए ये भी डन हो गया, ओके जी, ऑल क्वेश्चंस डन। आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा था? आज हमारा लेक्चर नंबर था 9। हम जरा इसको लेक्चर 09 ऐसे रख लेते हैं ताकि हमें याद भी रहे कि ये लेक्चर 09 है, और जो हमारा कल था ये था लेक्चर 08। थोड़ा सा साफ होगा हमारा लेक्चर 08, ठीक है जी। लेक्चर 09 हमारे क्वेश्चंस होंगे कवर। अब हमने टॉपिक पढ़ना है अलाइनमेंट का, और अलाइनमेंट पढ़ने के बाद हमने ये एक अनाउंसमेंट करनी है, फिर आपको सेल्फ बेस असाइनमेंट देनी है, फिर मैंने आपको व्हाट्सएप देना, ठीक है। ये 3 काम आज हमने करने हैं। अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम नीचे से कोई एक आध टॉपिक और उठा लेंगे। सैयद अली फवाद शिराजी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सवाल पूछ ले जो भी आप। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम जी, बेटा क्वेश्चन। हेलो जी जी सर, क्वेश्चन मैंने ये पूछिए। पूछा जिस तरह हम एक पिक्चर को शेप के साथ जब करते हैं मास्क, तो सर हम हर दफा हमें किसी कॉपी लेनी पड़ती है? नहीं समझ आ रही क्या कह रहे हो आप, कोई समझ नहीं आई। सर मैं पूछ रहा पिक्चर का मास्क करेंगे एक से ज्यादा दफा, तो क्या हम हर दफा उस पिक्चर की कॉपी लेंगे? क्योंकि एक जी दफा बिल्कुल, मास्क करने से कॉपी लेंगे हर मास के लिए, जी बिल्कुल कॉपी लेनी पड़ेगी। सर ये कंफर्म करना था इसलिए। जी जी ओके, मैं म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। और किसी बच्चे का तो कोई सवाल नहीं है? अब हम जो है ना एक्चुअल में जो डिस्कस करना चाहते हैं वो है, हम यहाँ पे कोई भी एक खाली आर्टबोर्ड ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे बाद में कहते हैं सफाई से काम करना। हम सफाई से काम करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करते हैं साइड वाला आर्टबोर्ड उठाएं, इसको जरा साफ इलाके में ले जाते हैं ताकि सफाई से काम हो सके। और इसका नाम हम रख लेते हैं आर्टबोर्ड का अलाइनमेंट, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़नी है अलाइनमेंट, ये खाली आर्टबोर्ड है, ठीक है। अलाइनमेंट होती क्या? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने, मैं यहाँ पे 3 शेप, पहले तीनों का बॉर्डर खत्म करता हूँ, तीनों को डिफरेंट कलर्स दूंगा, ठीक है। ये होगी शेप नंबर 1। एक मैं शेप यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ, ये मेरी होगी शेप नंबर 2। एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ट्रायंगल, ठीक है। एक मैंने ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल का कलर भी मैं कर देता हूँ चेंज, ठीक है। तो ये दीज आर द 3 शेप्स दैट आई वांट टू वर्क। ये 3 शेप्स हैं। अब ना अलाइनमेंट होती क्या है? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के हिसाब से किस लाइन में पड़ी है, क्या वो उसके बिल्कुल सामने है, क्या वो उससे ऊपर है, क्या वो उससे नीचे है, क्या वो उससे साइड पे है, ये चीज इसको अलाइनमेंट कहते हैं। जब आप इलस्ट्रेटर एडोबी एक्सडी का एक बहुत इंटरेस्टिंग फायदा ये है कि जब भी आप किसी चीज को उठा के मूव करते हैं ना, तो ये पिंक लाइन आपकी बड़ी हेल्प करती है। आप जिधर भी जाते हैं देयर आर मल्टीपल पिंक लाइंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस जो आपको गाइड कर रही हैं।
अब अगर आपने इस पर्टिकुलर सर्कल के साथ किसी चीज को अलाइन करना है, तो ये सर्कल के साथ ये हमारी पिंक और ब्लू लाइंस मुझे बता रही है कि अब ये बिल्कुल इसके सामने आ गया मेरा, सर्कल के सामने। जैसे मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ तो वो ऊपर बताने लग जाता है कि अब आप ऊपर है, उसके बराबर नहीं है। मैं बराबर आता हूँ तो नीचे और ऊपर दोनों पे लाइनें आ रही हैं कि मैं बराबर हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं इसको जरा रिसाइज करके इसकी भी जरा विड्थ और हाइट मैच कर लेता हूँ, ताकि इसको भी। अब देखें, अब ये मेरी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को पकड़ के भी मैं जब लाऊंगा तो ट्रायंगल मुझे बता देगी कि अब आप बिल्कुल सामने। ठीक है, ये है मैनुअल काम कि आप उठाए, आपने चीज उठाई और उठा के लाके आपने यहाँ पे रख दी, अंदाजे से उसको देख के। ये ब्लू लाइन इसको गाइड कर रही है। लेकिन व्हाट इफ के आपने अगर आर्ट बोर्ड पे सेंटर करना हो, तो इस पे दबा देता हूँ कंट्रोल इलस्ट्रेटर पे, आर्ट बोर्ड को स्टैंडर्ड जोन पे करने के लिए होता है। अच्छा, सो व्हाट इफ के आपने इस पूरे आर्ट बोर्ड के दरमियान में लेके जाना है इसको। एक टॉप टू बॉटम अलाइनमेंट है, एक है लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट। दोनों का डिफरेंट नाम है। जो लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट या राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये होराइजॉन है। ठीक है, और जो टॉप टू अलाइनमेंट है उसको कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसे वर्टिसेस भी कहते हैं। ठीक है, सो वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेफ्ट टू राइट। अगर मैं इस आइटम को चाहता हूं ये लेफ्ट टू राइट इस आर्टबोर्ड के दरमियान में आ जाए, मैं ये दोनों आइटम्स को बाहर निकाल रहा हूं फिलहाल के लिए, ये वाला आइटम मेरा लेफ्ट टू राइट आर्टबोर्ड के दरमियान में आ जाए, तो मैं इसको मूव करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। जैसे ही मैं सेंटर में आऊंगा ये वाली लाइन मुझे बता देगी कि अब आप सेंटर में है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और वहां पे एक थोड़ा सा ये एक दफा रुकेगा, थोड़ा सा पॉज करेगा। देखिए मैं मूव कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा खुद ही पॉज करता है, तो वो इसका मतलब है सेंटर में आ गई। अब इसी तरह ये चीज यहाँ पड़ी और मैं चाहता हूँ टॉप टू बॉटम सेंटर में आ जाए, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे मूव करना शुरू करूंगा, नीचे जाता रहूंगा जाता रहूंगा जाता रहूंगा। जैसे ही सेंटर में आएगी मुझे मेरी लाइन गाइड कर देगी कि ये सेंटर में आ गई है, देखिए सेंटर में आ गई। ठीक है, ये मैनुअल तरीका आ गया है। अब ये सारा काम एक क्लिक से भी किया जा सकता है। ये यहाँ पड़ी है, मैं चाहता हूँ टॉप टू बॉटम सेंटर में हो जाए, तो ये टॉप पे अलाइनमेंट के 8 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन है अलाइन टॉप, इस पे क्लिक करूंगा तो टॉप टू बॉटम वर्टिकली ये टॉप पे अलाइन हो जाएगी। ये देखिए ये टॉप पे चली गई। अब अगर आप गौर से देखें ये जो बटन है, ये बटन भी ऐसे दिखा रहा है कि ये जो नीचे वाली 2 लाइनें ये ऑब्जेक्ट है, और जो एक लाइन है ये आर्टबोर्ड है। ये आर्टबोर्ड की टॉप की लाइन के साथ आपका ऑब्जेक्ट टच हो जाएगा, इसका मतलब है। ठीक है, और ये सेंटर है, इसका मतलब है ये दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, ये बॉटम है तो इसका मतलब है नीचे चला जाएगा। ठीक है, टॉप, सेंटर, बॉटम, इनके ऊपर अगर आप पॉइंट करेंगे तो बता भी देगा अलाइन टॉप। इसी तरह अलाइन मिडल, यानी कि वर्टिकली, साथ लिखा भी हुआ अलाइन मिडल वर्टिकली। इसी तरह अलाइन बॉटम वर्टिकली, ये देखिए अलाइन बॉटम, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये वाली पर्टिकुलर शेप हमारी कहीं रैंडम जगह पे पड़ी है और ये आर्टबोर्ड के बिल्कुल लेफ्ट पे चली जाए, तो ये फिर आप हॉरिजॉन्टल वाले बटन्स यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट पे चलेगी। इसी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट सेंटर में आ गई हॉरिजॉन्टली। इसी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, ये हॉरिजॉन्टली राइट टू लेफ्ट की बिल्कुल राइट पे आ गई। ठीक है, अब अगर आप दो काम इकट्ठे करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये वाली पर्टिकुलर शेप है और इसको मैं वर्टिकली लेके जाना चाहता हूँ दरमियान में, ठीक है, यानी कि ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी, और हॉरिजॉन्टली मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड पे टच हो जाए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये बिल्कुल राइट पे टच हो जाए और वर्टिकली मिडिल में आ जाए, तो ये तकरीबन शेप यहाँ पे आ जाएगी ऑलमोस्ट। हॉरिजॉन्टली राइट पे और वर्टिकली टॉप टू बॉटम जो है ना दरमियान में। तो ये देखिए पहले मैंने सबसे पहले वर्टिकली मिडल किया, फिर मैंने हॉरिजॉन्टली राइट कर दिया इसको, तो ये यहाँ पे आ गई। इसी तरह ये वाली मेरी शेप है, मैं चाहता हूँ ये हॉरिजॉन्टली टॉप आ जाए मिडल में और वर्टिकली आ जाए टॉप पे, तो तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगी शेप। ठीक है, वर्टिकली तो ये होगी टॉप पे और हॉरिजॉन्टली होगी मिडल में। इस शेप को मैंने क्लिक किया, मैं इसको आर्टबोर्ड पे ले आता हूँ कहीं भी। अब ये मेरे फीचर जो वो है अलाइनमेंट के बटन इनेबल हो गए। जब ये बाहर पड़ी है तो अलाइनमेंट के बटन इनेबल नहीं है, क्योंकि ये अभी उसे पता नहीं किसके साथ अलाइन करता है। जैसे ही मैं इसको सेंटर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर ले आता हूँ तो ये बटन मेरे इनेबल हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली जाए टॉप पे चलेगी और हॉरिजॉन्टली आए सेंटर में आगे। ठीक है, इसी तरह ये मेरी नेक्स्ट शेप है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाली पर्टिकुलर शेप मेरी चली जाए वर्टिकली सेंटर में और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में। तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये किस्म का आंखें बंद करके करने वाला काम है। जैसे मैंने एक शेप और बनाई, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ से जो नेक्स्ट शेप है मेरी वो मैं ले लेता हूँ, कोई डिफरेंट शेप ताकि नजर आ जाए, ताकि वो थोड़ी डिफ्रेंशिएट हो जाए। चलिए इसका भी मैं फिल कुछ और कलर का कर देता हूँ।
ठीक है, ये मैंने शेप, और इसको मैंने किधर लेके जाना है, इसको मैंने यहाँ लेके जाना है सेंटर में। तो ये पहले जाएगी लेफ्ट टू राइट के मिडल में, यानी कि हॉरिजॉन्टल के सेंटर में, फिर ये जाएगी वर्टिकल के बॉटम में। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मैंने चीजें अलाइन कर दी। इसी तरह हम एक शेप और बना लेते हैं। ठीक है, ये शेप है मेरी, इसको मैं अंदाजा ना, मैं इसकी हाइट्स वगैरह सेम रखना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा बैलेंस है। ये मेरी शेप है। अब इसको पर्टिकुलरली मैं कलर कोई भी दे देता हूँ, लेट्स से मैं दे देता हूँ ये कलर। ठीक है, ये कलर मैंने दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली जो मेरी शेप है, ये मेरी टॉप टू बॉटम भी सेंटर में हो, लेफ्ट टू राइट भी सेंटर में हो। तो मैं सेंटर और सेंटर दोनों क्लिक्स करूंगा तो ये सेंटर सेंटर हो। ठीक है, अब ये मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर मैंने चीजें अलाइन की। मैं इस कॉर्नर पे भी अलाइन कर सकता हूँ, इधर भी, इधर भी। अब मुझे, मैं जो नेक्स्ट शेप बनाऊंगा, आपने मुझे बताना है कि वो इस कॉर्नर में कैसे अलाइन होगी। लेट्स से ये मेरी शेप है नेक्स्ट। ठीक है, और इसका मैं कलर कुछ कर देता हूँ चेंज। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर शेप को इस कॉर्नर में लेके जाना चाहता हूँ। आपके दिमाग में खुद ब खुद ही बच जाना चाहिए कि ये वर्टिकली टॉप पे होगी और हॉरिजॉन्टली राइट पे होगी। आपको खुद ही पता होना चाहिए, वर्टिकली टॉप, हॉरिजॉन्टली राइट। ठीक है, आगे इसी तरह ये पर्टिकुलर शेप मेरी एक्स्ट्रा है, इसको मैं कह देता हूँ जी कि मैं लेके जाना चाहता हूँ इसको, यस। तो मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो किधर जाएगी, वर्टिकली टॉप पे और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे। ये जी वर्टिकली टॉप, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह लेट्स से जी मेरी ये शेप है और इसको मैं लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये किधर होगी, वर्टिकली बॉटम, हॉरिजॉन्टली राइट। ठीक है, वर्टिकली बॉटम, हॉरिजॉन्टली राइट। और इसको पकड़ के मैं इसका कलर कुछ और कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं एक शेप और बनाता हूँ। दैट शेप कैन बी anything I want कि ये भी 2 दफा होगी, ये भी 2 दफा होगी, ये भी 2 दफा होगी। लेट्स टेक दिस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर आए और यहाँ पे इसका पहले तो मैं कलर बदल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कलर इसको लेके आना चाहता हूँ। अब ये क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, वर्टिकली बॉटम। तो वर्टिकली बॉटम, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट। ये 6 आइटम्स ऑफ द अलाइनमेंट अगर आपको समझ आ गए। वैसे मैंने 9 आइटम्स आपको बताए। ठीक है, 9 आइटम्स, लेकिन इसको एनी नंबर ऑफ प्लेसेस के ऊपर कहीं भी आप आर्टबोर्ड के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के अलाइन कर सकते हैं। ये पहले मैंने अभी ऑब्जेक्ट का बताया, अभी मैं आपको अभी मैंने बताया आर्टबोर्ड का। अभी मैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन करना भी आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइनमेंट कैसे होती है। पहले आर्टबोर्ड वाली अलाइनमेंट अगर आपको समझ आ गई है तो आप थम्स अप करें, अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये सारी आर्टबोर्ड की अलाइनमेंट थी, ये भी आर्टबोर्ड पे अलाइन किया, आर्टबोर्ड पे अलाइन, आर्टबोर्ड पे। ऑल ऑफ दीज वर अलाइनमेंट्स ऑन द आर्टबोर्ड। अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा अगर किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने अलाइन कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ तक तो किसी का कोई सवाल नहीं है, सबका थम्स अप आया, 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है। अच्छा, एक ने किया, सना ने हैंड रेज करके डाउन कर लिया। अमार, मुआविया, मैं आपको अनम्यूट की एक्सेस दे रहा हूँ, आप सवाल पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी अमार, मुआविया, क्या क्वेश्चन है आपका? अमार ने हैंड डाउन कर लिया। मैं चैट की एक्सेस दे देता हूँ, अगर अमार आपका नहीं क्वेश्चन तो चैट में लिख दें कि नहीं है क्वेश्चन। अमार एंड सना बोथ, अगर आपका सवाल नहीं है तो चैट में लिख दें नहीं है सवाल, अगर सवाल है तो चैट में टाइप कर दें सवाल। अमार, इरम, सतार एंड सना, तीनों चैट में, चैट ओपन है, चैट इज ओपन। हाँ, नहीं है क्वेश्चन, सना का नहीं है, और किस, अमार का और इरम का रह गया, आप दोनों बता दें। और आपकी आवाज बहुत कट रही है बार बार। मेरी आवाज बेटा आपके इंटरनेट की वजह से कट रही है, मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक है आज। मेरे इंटरनेट के ऊपर उसने मुझे एक दफा भी नहीं कहा कि आपका इंटरनेट स्लो है, वरना मेरे पास लिख के आ जाता होता है। सबके पास आवाज ठीक है, आपके पास कट रही है, तो इट्स मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट। मिस्टेक से हैंड रेज हो जाता है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं चैट बंद कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये अलाइनमेंट की 9 की 9 प्रॉपर्टीज होगी हमारी। अब हम करते हैं कि अगर हमने अलाइनमेंट में इसी आर्टबोर्ड की कॉपी बना रहा हूँ, सेम रूल के साथ आप आर्टबोर्ड की कॉपी बना सकते हैं। जैसे हम किसी आर्ट शेप की बनाते थे शिफ्ट के ऑल्ट के साथ, तो इसी तरह हमने आर्टबोर्ड के नाम पे क्लिक करके उसकी कॉपी बना ली। अब मैं यहाँ से जो है ना, ये सारे एक दफा आइटम्स बाहर निकाल रहा हूँ, सिर्फ इन 3 आइटम्स पे मैं काम करूंगा। ठीक है, 3 आइटम्स पे मैंने काम करना है। मैं लेट्स से एक सर्कल, मैं एक काम कर रहा हूँ अपने आर्टबोर्ड पे, और मैंने किसी एक चीज की पोजीशन बना ली, लेट्स से कोई टेक्स्ट की। मैं यहाँ से बना बनाया टेक्स्ट उठा कर लेके आता हूँ, मैंने टॉपिक बनाया, ये बना। ठीक है, इस टेक्स्ट की मैं कॉपी लेता हूँ। ठीक है, और इस टेक्स्ट में से ये सारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट में कर देता हूँ।
ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ जी लेफ्ट अलाइन, और मैं इसका कलर लेट्स से कुछ भी कर देता हूँ, लेट्स से ब्लैक कर देता हूँ। तो लेट्स से मैं इस टेक्स्ट के साथ आई एम प्लेइंग विद दिस टेक्स्ट ऑन माय आर्टबोर्ड, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने इस टेक्स्ट को इस आर्टबोर्ड पे अलाइन करना है कहीं ना कहीं। तो मैं इसको टेक्स्ट को पहले अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं रख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरा टेक्स्ट है। ठीक है, अब ये लेफ्ट लाइन है, इसकी मैं थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको टॉप टू बॉटम, अब मैं इस टेक्स्ट को भी ऑब्वियसली आर्टबोर्ड के हिसाब से टॉप टू बॉटम अलाइन करने के लिए सिंपली इस बटन पे क्लिक करूंगा, टॉप टू बॉटम अलाइन हो गया। अब मैं इसको राइट साइड से इतना थोड़ा डिस्टेंस के साथ रखना चाहता हूँ। ठीक है, रख लिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा इस टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे आ जाए टॉप पे। ठीक है, क्योंकि अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना चाहता हूँ, ये इस आर्टबोर्ड के टॉप पे तो जा सकता है, आर्टबोर्ड के मिडिल में भी आ सकता है, आर्टबोर्ड के नीचे भी जा सकता है, राइट पे भी जा सकता है, लेफ्ट पे भी जा सकता है, सेंटर में भी आ सकता है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से ये लेफ्ट टू राइट इसी पोजीशन पे रहे, लेकिन टॉप टू बॉटम ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के टॉप के साथ अलाइन हो जाए, यहाँ चला जाए, तकरीबन तकरीबन इसकी पोजीशन यहाँ पे टॉप पे आ जाएगी इस टेक्स्ट के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करूंगा और अलाइन टॉप की पे क्लिक करूंगा जैसे ही। तो अब क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स होल्ड किए थे, तो अब वो आर्टबोर्ड के हिसाब से उसने नहीं अलाइन करवाया, अब उसने मेन ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन करवाया। ठीक है, अब ये लेट्स से यहाँ पड़ा था, तो मैं इन दोनों को पकड़ूं और अलाइन टॉप करूं तो उधर अलाइन हो गया, नीचे वाले को नहीं पकड़ा। नीचे वाली शेप में नहीं पड़ी हुई है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं पहले इसको सेंटर कर लेता हूँ, ये सेंटर हो गया मेरा आर्टबोर्ड के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉप पे चला जाए, इसके इधर अलाइन हो जाए। ठीक है, इसको करने के दो तरीके, एक तो मैं इसको पकड़ के ऐसे लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे खुद ही बता देगा। दूसरा तरीका कि मैं इन दोनों को होल्ड करूँ और टॉप पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेन ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन कर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा, ये वाली जो मेरी शेप है, ये वाली शेप मेरी इस सर्कल के बिल्कुल नीचे अलाइन हो जाए। अब आप देखें, अगर आप सर्कल के बिल्कुल नीचे अलाइन करने की कोशिश करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट मूव हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्यों मूव हुए, ये वाली साइंस जो है ना इसकी इलस्ट्रेटर से डिफरेंट है। इलस्ट्रेटर पे आप अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, जो जो बच्चे इलस्ट्रेटर करके हैं उनको पता होगा, जो नहीं करके हैं वो ज्यादा परेशान ना हो, उनके लिए नया कॉन्सेप्ट है। इवन इलस्ट्रेटर वालों के लिए भी नया कॉन्सेप्ट ही होगा ये। तो इलस्ट्रेटर पे आप एक ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट बना सकते थे, और जब आप इनको इकट्ठा अलाइन करते थे तो ये उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन होता था। लेकिन अब इस वक्त ये उन ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है कि मैं जैसे इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली सेंटर करता हूं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव होते हैं। ये उतना का मूव होता है कि ये यहाँ पे आ जाता है, ये भी इतना का मूव होता है कि ये यहाँ पे आ जाता है। दोनों इक्वली मूव करके सेंटर में आगे एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं। हो गए। अब मैं लेट्स से इसको पकड़ के आर्टबोर्ड के सेंटर में कर देता हूँ, आर्टबोर्ड के सेंटर में हो गया। अब मैं ये वाला जो मेरा थर्ड ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को चाहता हूँ सबसे पहले तो कि मेरा इसके हिसाब से ये बॉटम पे अलाइन हो। तो ये मेरा मेन है, इसके हिसाब से मैंने बॉटम पे अलाइन किया, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। अब ये बात देखने वाली है कि ये ऑब्जेक्ट तो नीचे मैंने लेके नहीं जाना था भाई, ये क्यों नीचे आया, मैंने तो इसको ऊपर लेके जाना था। ये बात देखने वाली है, गौर करने वाली। क्यों गौर करने वाली है, यहाँ पे ये उस ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट समझ लेता है जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी उस डायरेक्शन में पड़ा है जिसमें आपने मूव करवाना है। ठीक है, अब आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से आपने कहा कि बॉटम पे अलाइन कर दो, तो इन दोनों में से बॉटम पे कौन सा था, इन दोनों में बॉटम पे ये था। तो उसने बॉटम के हिसाब से इसको की ऑब्जेक्ट बना दिया, इसको रेफरेंस समझ लिया। ये बात ट्रिकी है, जरा गौर से दिमाग के खाने खोल के सुनिए कि सिंस मैं बॉटम पे अलाइन कर रहा था, तो उसने दोनों में से देखा कौन सा बॉटम है, उसने कहा ये बॉटम है, तो इसका मतलब है ये मेरा रेफरेंस है। अब अगर मैं टॉप पे कर रहा होता तो टॉप पे कौन सा है, टॉप पे इस वक्त ये है। इन दोनों में से टॉप पे कौन सा पड़ा है, ये वाला। अगर मैं टॉप पे अलाइन करूंगा तो वो इसको रेफरेंस बनाएगा और इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा देगा। ठीक है, और अगर मैं बॉटम पे करूंगा दोबारा से देखिए, तो बॉटम पे कौन सा इनमें से ये वाला, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके हिसाब से मूव करवा। ठीक है, तो मैंने ये नहीं करना, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं मैं। अब मेरा बॉटम पे कौन सा हो गया, ये वाला। अब मैं अगर बॉटम पे लाइन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बॉटम पे आएगा। बॉटम पे आने के बाद अब देखें, अब मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट इनके नीचे चला जाए, तो मैं जैसे ही सेंटर में करूंगा दोनों ऑब्जेक्ट वो भी मूव हुए क्योंकि सेंटर में था। ठीक है, अगर मैंने किया होता लेफ्ट तो फिर इन्होंने लेफ्ट चले जाना। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का ये सबसे लेफ्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट ये था इनमें से, उन्होंने उसको लेफ्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट को, ये देखें ये तीन ऑब्जेक्ट्स है, इनमें से लेफ्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सबसे लेफ्ट पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये देखें यहाँ से ये इससे भी आगे ट्राइंगल मेरी। तो अगर मैं इसको लेफ्ट लाइन करूंगा तो ये लेफ्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट को एज अ रेफरेंस पकड़ेगा और मेरे सारे आइटम्स को उसके हिसाब से लेफ्ट मोस्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट मोस्ट की बजाय मैं सेंटर कर रहा हूं तो सेंटर तो इनमें से
कोई भी नहीं है भाई सेंटर, तो इनमें से सेंटर में तो इस वक्त कोई भी नहीं पड़ा, तो तीनों को उठा के एक दूसरे के हिसाब से तीनों को ही रेफरेंस समझेगा, दरमियान वाले पॉइंट को रेफरेंस बनाएगा। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इसका रेफरेंस मैं आपको एज एन एग्जांपल बता देता हूं। ये जो मिडल है ना, इसके बिल्कुल तकरीबन मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेता हूँ अपने अंदाजे के लिए, ये यहाँ पे इनका मिडल बनेगा। अब आप जरा देख लीजिएगा, मैं इस लाइन के अलावा इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को पकड़ता हूँ, ये लाइन को मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही सेंटर करूंगा तो आपने गौर से देखना है कि वो इस लाइन के हिसाब से मिडल हुए, ये देखिए ये लाइन उनके बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो वो उस पूरी सिलेक्शन के बॉक्स का जहां पे सिलेक्शन हो रही है उसका रेफरेंस पॉइंट निकालेगा मिडल वाला, और उस मिडल पे तीनों को अलाइन कर देगा। सो दिस इज हाउ इलस्ट्रेटर की सिलेक्शन विद द अदर ऑब्जेक्ट्स वर्क, ठीक है। सिलेक्शन विद द आर्टबोर्ड, अलाइनमेंट विद द आर्टबोर्ड इज नॉट अ प्रॉब्लम। अलाइनमेंट विद द आर्टबोर्ड इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा, अब जरा गौर से देखिएगा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ा और उसे कह दिया जी कि तुम टॉप पे चले जाओ, या सेंटर में चले जाओ, या बॉटम पे चले जाओ, या राइट पे चले जाओ, या लेफ्ट पे चले जाओ, या मिडिल में आ जाओ, या सेंटर और सेंटर में आ जाओ, दोनों तरीकों से। तो ये सारा कुछ आर्टबोर्ड के हिसाब से हो रहा है। लेकिन एज सून एज यू स्टार्ट वर्किंग विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, नाउ द रेफरेंस पॉइंट इज नॉट आर्टबोर्ड एनीमोर। अब वो आर्टबोर्ड पे नहीं अलाइन कर रहा, अब वो एक दूसरे के हिसाब से अलाइन कर रहा है। अब डिपेंडिंग अपॉन वट एवर ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग, वो उन तीनों को या चारों को या पांचों को, जितने भी आइटम आपने होल्ड किए हुए, और ये वाली फिर सिलेक्शन आर्टबोर्ड के बाहर भी चलेगी, ये वाली अलाइनमेंट आर्टबोर्ड के बाहर भी चलेगी। पहले वाली जो सिंगल वाली थी वो आर्टबोर्ड के बाहर डिसेबल है, ये देखिए नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, अब ये इनेबल होगी। क्यों? क्योंकि अब इसका रेफरेंस ये वाले ऑब्जेक्ट्स है, अब आर्टबोर्ड पे नहीं अलाइन हो रहा, अब रेफरेंस ये ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से अलाइन हो रहा है। सो एज सून एज यू सिलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, योर रेफरेंस पॉइंट इज नाउ दोज ऑब्जेक्ट्स। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आपका रेफरेंस उस हिसाब से होगा। अब अगर मैं सेंटर का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो सेंटर में ये दोनों पड़े हैं, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मेरा लेफ्ट मोस्ट ऑब्जेक्ट ये दोनों पड़े हैं, तो ये मेरे रेफरेंस पॉइंट बन जाएंगे। अगर मैं राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो राइट पे मेरे ये ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, तो बाकी ऑब्जेक्ट्स इसके हिसाब से लाइन हो। कहने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एवर आइटम्स यू सिलेक्ट, और उनकी उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से, अगर सेंटर में कोई भी ना पड़ा होता, अगर लेट्स से मैं इन दोनों को पकड़ के थोड़ा इधर मूव कर, ठीक है। अब आप देखिए, अब अगर मैं सेंटर का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो इनमें से सेंटर में कोई भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज विल मूव, ये भी मूव करेंगे, ये भी मूव करेंगे, ये भी मूव करेंगे। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, यहाँ पे आपके अंदाजे के लिए, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ एक लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन, ये इनकी इन पांचों पॉइंट्स की मिडल लाइन है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मिडल लाइन को मैं डीसिलेक्ट कर देता हूँ अंदर से शिफ्ट से। अब मैं जैसे ही सेंटर करूंगा, आपने देखना है कि ये सारे के सारे उस मिडल लाइन पे ज्वाइन हो जाएंगे, सारे मिडल लाइन पे ज्वाइन होंगे, सारे मिडल लाइन पे इकट्ठे हो गए। इनकी सिर्फ इन तीनों की और सिर्फ लेफ्ट टू राइट पोजीशन बदली है, क्योंकि मैंने टॉप टू बॉटम को तो छेड़ा ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो इसने सिर्फ राइट टू लेफ्ट देखा कि मिडल पॉइंट इन सबका क्या बनता है, उस मिडल पॉइंट पे राइट टू लेफ्ट ये तीनों एक जगह पे आ गए, ये तीनों एक जगह पे आ गए, क्योंकि ये पहले ही एक लाइन में पड़े। अगर ये एक लाइन में ना होते, उसकी भी मिसाल देख लें, अगर ये एक लाइन में ना होते, ये यहाँ पड़ा होता, ये पड़ा होता यहाँ पे, ठीक है, ये पड़ा होता यहाँ पे, और ये पड़ा होता यहाँ पे। अब ये सारे के सारे एक लाइन में नहीं है, ठीक है। अब ये सारे के सारे एक लाइन में नहीं। अब मैं देखिए, अगर इनको सेंटर करूंगा तो क्या होता है, और से देखिएगा, अब मैं इनको सेंटर करूंगा तो ये सारे इस लाइन के ऊपर, ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, मैंने सेंटर किया तो सारे उठ के एक लाइन में आ गए। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को इकट्ठा एक लाइन में लेके आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट की अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। रेफरेंस क्या होगा, अगर खाली आर्टबोर्ड पे कर रहे हैं आप, तो वो रेफरेंस पकड़ेगा आर्टबोर्ड को और आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन कर देगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के सिनेरियो में वो आर्टबोर्ड को रेफरेंस नहीं लेगा, वो उन आइटम्स को देखेगा कि वो किस सीक्वेंस में पड़े। अगर उन आइटम्स में से सेंटर का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और कोई आइटम ऑलरेडी सेंटर पे पड़ा है, तो वो उसका रेफरेंस होगा। अगर वो लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और उनमें से, अब देखिए, लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इनमें से लेफ्ट कौन सा है, ये ग्रीन है और ये रेड, दोनों लेफ्ट है। मैं लेफ्ट करूंगा तो ये सारे ग्रीन और रेड के हिसाब से लाइन हो जाए, ग्रीन और रेड के हिसाब से सारे लेफ्ट हो गए। इसी तरह अगर मैं राइट करूंगा, राइट कौन से है अभी, ये वाला ग्रीन और ब्लू, तो अगर मैं राइट करूंगा तो ये सारे के सारे राइट अलाइन हो जाएंगे उस ग्रीन और ब्लू के हिसाब से, ठीक है। अब अगर जरा टॉप टू बॉटम वाली भी बात करते हैं, वर्टिकली, ये तो हॉरिजॉन्टली था ना, वर्टिकली अगर मैं मिडल करूंगा तो इनमें से मिडल पे इस वक्त कोई भी नहीं है, मिडल पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो नजर आ रहा है, तो मिडल ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा,
ये ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ऐसे ऑल ऑफ दीज विल मूव और लाइन में सीधे हो जाएंगे। ठीक है, मजीद क्लेरिफिकेशन के लिए हम इनको एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी ना करें। अभी ओवरलैप नहीं करेंगे। अब आप जरा गौर से देखिएगा, इस पर्टिकुलर लाइन को मैं कर रहा हूँ, अब आप जरा गौर से देखिएगा। अब मैं जब करूंगा इनको अलाइन मिडिल वर्टिकली, तो ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जहां ये डॉट है, इस पर्टिकुलर लाइन पे सारे के सारे मिडिल में आ जाएंगे वर्टिकली सारे आप। ठीक है, अगर मैं अनडू करके इनको अलाइन हॉरिजॉन्टली सेंटर करूंगा तो ये वाली पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ये सारे के सारे मिडिल में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इनको अलाइन लेफ्ट करूंगा तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से सारे लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इनको अलाइन राइट करूंगा तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से सारे राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5, 6, 8, 10 सिनेरियोज जितने भी हैं, ये दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स लोकेशन। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लुक्स वेरी सिंपल बट इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। जब आप इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ आएगी। आप मुझे कहना सर इसको दोबारा बता दें, 10 दफा 20 दफा 40 दफा भी बता दूंगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं समझ आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बता दें, अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है, अगर नहीं सवाल तो वो आप थम्स अप कर दें। जिस बच्चे का सवाल है, मैंने दोनों अलाइन टू आर्टबोर्ड भी बता दिया, अलाइन टू सिलेक्शन भी बता दिया। ठीक है, बच्चों ने हैंड रेज किया एज एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, सिर्फ जिस बच्चों ने हैंड रेज किया उसके अलावा फिर कोई सवाल ना पूछे प्लीज। जिसने अभी भी सवाल पूछना है वो हैंड रेज कर ले, मैं बाद में एक्सेस नहीं दूंगा उसको। 6 बच्चे हैं भाई, तो 6 बच्चों के लिए मैंने चैट कर दिया ओपन। आप में से जो जो बच्चा चैट में पूछना चाहता है वो लिख दे, सवाल लिख दे चैट में। जो पूछना चाहता है माइक पे वो जरा चैट में बता दे कि मैंने माइक पे पूछना है, मैं उसको अनम्यूट कर दूं। हमारा पलवशा, नादिया, अदील एहसन, फैसल हमीद और मोहसिन सलेरिया और शकील चावला, 8 बच्चे। सिदरा रजाक, देखो सारे जब मैंने चैट ओपन की तो सबने हैंड रेज कर दिया। अजीब बच्चे भाई। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने सेंटर करना हो तो कैसे करेंगे? अगर टेक्स्ट आपको ऑलरेडी सेंटर में पड़ा है तो आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट को भी पकड़ के आर्टबोर्ड के सेंटर में कर दें, क्योंकि वो भी ऑलरेडी आर्टबोर्ड के सेंटर में था, ये भी आर्टबोर्ड के सेंटर में हो गया। अगर आप चाहते हैं इन दोनों को पकड़ के आप सेंटर में करें तो ये लें, ये सेंटर में हो गया, क्योंकि वो वाला ऑब्जेक्ट सेंटर में पड़ा था ऑटोमेटिकली, ये उसके सेंटर में हो गया। तो आप दोनों उस सिनेरियोस के अंदर कर सकते हैं, आप दोनों को सिलेक्ट करें और सेंटर कर लें। अच्छा जी, ये किसका क्वेश्चन था? ये था मोहसिन सलेरिया का। मैं इनका हैंड डाउन कर रहा हूँ। हाउ टू डू डायगोनल अलाइनमेंट्स। डायगोनल अलाइनमेंट देखो बेटा, डायगोनल तो ये 1, 2, 3 ये 3 आइटम्स ही हैं डायगोनली। तो डायगोनली तो 3 पोजीशंस एग्जिस्ट करती हैं जहां पे आपको अलाइन करना पड़ सकता है, कॉर्नर में या नीचे वाले कॉर्नर में या मिडल में। अब अगर आप कहीं यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन पे अलाइन हो तो उसका कोई ऑटोमेटिक रूल कोई नहीं है। यहाँ पे इसी एंगल के अंदर इस लाइन में अलाइन हो तो नहीं है कोई ऑटोमेटिक रूल। ऑटोमेटिक रूल सिर्फ इन 3 चीजों का ही, ठीक है, कि आप या तो कॉर्नर में अलाइन कर लें या इस कॉर्नर में या मिडल में। तो ये डायगोनल अलाइनमेंट सीखा। अदील हसन का क्वेश्चन भी आंसर हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा है स्पेसिंग कैसे इक्वल होगी। अभी स्पेसिंग मैंने बताई नहीं, हौसला रखें, स्पेसिंग मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा। अलाइनमेंट के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एज पर द आर्टबोर्ड, ये भी हमने देख लिया। और इसी तरह हमने देख लिया जी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज पर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब जो है स्पेसिंग, इसकी स्पेसिंग अभी मैंने नेक्स्ट पढ़ा दी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, जब आप डिजाइन बनाएं तो ये भी साथ में बताया करें कि इसका ऐप में कहाँ यूज हो सकता है। बेटा अभी फिलहाल जो मैं टूल पढ़ा रहा हूँ उसको समझ लें, मुझे ओवरबर्डन ना करें और ना ही दूसरे पर ओवरबर्डन करें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ लें, जब मैं लाइव पे एप्लीकेशन बनाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। मैं भाग नहीं रहा कहीं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हम फ्यूचर में लाइव पे एप्लीकेशन भी बनाएंगे और एटलीस्ट वेबसाइट या एप्लीकेशन कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे। तब आपको समझ आ जाएगी कि वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो टूल मैंने यहाँ यूज किए थे वो कैसे कैसे यूज हो। अब मैं अगर सिर्फ इसका रियल वर्ल्ड यूज इसी का बताना शुरू कर दूं तो आज का लेक्चर बस सिर्फ एक ही आइटम की अलाइनमेंट होगी, क्योंकि इसके 40-100 रियल वर्ल्ड यूजेज है। टूल को समझ ले, रियल वर्ल्ड यूजेज भी आगे आएगा, हौसला रखें। अच्छा जी सर, अलाइन टू आर्टबोर्ड में आर्टबोर्ड को भी सिलेक्ट करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी आर्टबोर्ड के ऊपर पड़ा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अलाइन टू आर्टबोर्ड ही होगा। अगर आप आर्टबोर्ड के बाहर करेंगे तो अलाइन टू आर्टबोर्ड की
बटन ही सारे के सारे डिसेबल्ड आएंगे। बस अलाइन टू आर्टबोर्ड का मसला ये कि इस पे अलाइन टू आर्टबोर्ड करते हुए आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को वन टाइम अलाइन कर सकते हैं, बाकी सबको आपको अलग-अलग करना पड़े। अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो पहले आप सबको इकट्ठा अलाइन कर लें, ठीक है, और फिर आप पकड़ के सबको अगर आर्टबोर्ड पे अलाइन करना चाहेंगे, ये देखिए ये इसी तरह उसी उसी जगह पे अलाइन होती रहेंगी। तो अगर आपने करना है आर्टबोर्ड पे तो आप इनको फिर वन बाय वन करें, वन बाय वन आर्टबोर्ड पे अलाइन सेंटर हो रहा है, फिलहाल मैं इनको लेके बढ़ा रहा है। अच्छा जी, रेफरेंस को सेट करने के लिए हमें पहले से उस ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में रखना होगा। अगर आप चाहते हैं ऑब्वियसली आपको डायरेक्शन का पता है तो यस आपको वो उस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, और अगर आप नहीं चाहते किसी को रेफरेंस बनाना तो वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस को खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। 99% ऑफ द टाइम पे ये सही काम करता है। 99% ऑफ द टाइम पे आपको एग्जैक्ट सेम में आपने सोचा होता है अलाइन का बटन वैसे ही काम करता है। सिर्फ 1% सिनेरियो में आपका वो रेफरेंस जो है वैसे नहीं होता जैसे आपने सोचा होता है, तो फिर आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कर लें। ओके सर, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गया, जस्ट अ लिटिल, आई जस्ट वांट अ लिटिल क्लैरिफिकेशन। इलस्ट्रेटर की तरह एक्सटी में अपनी मर्जी से की ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं, इसमें मर्जी से की ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट होता सर। क्या सिलेक्शन के वक्त जो ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करेंगे वो रेफरेंस नहीं होगा? नहीं, जो पहले सेलेक्ट करेंगे वो रेफरेंस नहीं होगा, यही तो मैं समझा के हटा हूँ। अगर आपने ये 6 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया तो जिस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से जो ऑलरेडी उस पोजीशन पे पड़ा है वो उसको उस हिसाब से लाइन कर देगा। अब अगर आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट पे कौन सा पड़ा है? ये वाला ग्रीन वाला पड़ा है, ठीक है। अगर आप बॉटम करेंगे तो बॉटम पे कौन सा पड़ा है? ये येलो पड़ा है। अगर आप राइट करेंगे तो राइट पे कौन सा पड़ा है? ये ग्रीन पड़ा है। अगर आप टॉप करेंगे तो कौन सा पड़ा है? ये पड़ा है, ठीक है। तो ये उनको उस हिसाब से जिस अलाइनमेंट पे आप करेंगे वो उस हिसाब से किसी एक को ऑब्जेक्ट बना लेगा। अगर लेट से वहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा ही नहीं, अगर आप सेंटर करें तो सेंटर पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा, तो सेंटर पे करने के लिए ये ऑटोमेटिकली उस पूरी सिलेक्शन के एरिया का सेंटर पकड़ेगा। इस सिलेक्शन के एरिया का सेंटर यहां बन रहा है, ठीक है। अगर आप सेंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर एरिया उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पे सारे के सारे एरिया की सिलेक्शन बन, ठीक है। हो गया सर। टेक्स्ट को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। टेक्स्ट आज मैं नहीं पढ़ा रहा, टाइपोग्राफी में जस्टिफाई पढ़ाऊंगा, ये मैंने नोट किया हो। ये देखिए टाइपोग्राफी, कल किसी ने पूछा था जस्टिफाई कैसे होगा, जब मैं टाइपोग्राफी का लेक्चर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा जस्टिफाई कैसे। अच्छा जी, किधर चला गया सर? हम स्पेसिफिक एक्स वाई नंबर से भी अलाइन कर सकते हैं ना ऑब्जेक्ट्स को आर्टबोर्ड पे? हाँ जी, अगर आप एक्स वाई नंबर्स के साथ किसी की पोजीशनिंग सेट करना चाहते हैं तो यस, ये एक्स और वाई की पोजीशन दी हुई है, आप इसकी किसी एक पॉइंट की पोजीशन नोट कर ले इसकी। अब अगर आप इसी पोजीशन पे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके आना चाहते हैं तो आप ये वाली पोजीशन उसकी कॉपी करके उस पर्टिकुलर पॉइंट की भी पोजीशन यही कर देंगे, उठ के इधर आ जाए। I was asking if we select object one by one, not selection as a whole. One by one भी अगर करेंगे भाई तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तो आर्टबोर्ड पे ही अलाइन करेगा वो। दो ऑब्जेक्ट जब आप वन बाय वन करेंगे तो दोनों में से वो देखेगा कि लेफ्ट पे कौन से है। अगर राइट पे करना है तो राइट के हिसाब से, लेफ्ट पे करना है तो लेफ्ट के हिसाब से। 2 ऑब्जेक्ट्स, 40 ऑब्जेक्ट्स, 500 ऑब्जेक्ट्स, 5 लाख ऑब्जेक्ट्स, रूल यही अप्लाई होगा। और सर की ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन ये है ही नहीं या आगे आ रहा है? नहीं, है ही नहीं इसमें। इसमें की ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, इसमें की ऑब्जेक्ट वो ऑटोमेटिकली अपने सिलेक्ट कर लेता है। अच्छा जी, हो गया ये वाला काम भी। सही है अलाइनमेंट की। अब अगर किसी बच्चे को कोई अलाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अलाइनमेंट टू ऑब्जेक्ट या अलाइनमेंट टू आर्टबोर्ड, तो वो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, अब लेट से मैं ये थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा शॉर्ट करता हूँ यहाँ से, लेट से इतना टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज बड़ा करता हूँ। मैं छोटी सी एक इसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल करके देखते हैं हम अलाइनमेंट की। इतना सा ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी इसकी लाइन स्पेसिंग और बढ़ा देता हूँ, बस इतनी सी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। टेक्स्ट मैंने बोल्ड कर दिया तो इसका साइज इतना सा कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ के कर लिया आर्टबोर्ड के सेंटर में। चैट को मैं बंद कर रहा हूँ ताकि मैं अपना कंटिन्यू कर सकूँ जो मैं बता रहा हूँ। सिद्रा रजाक ने हैंड रेज किया हुआ है। सिद्रा आप अपना चैट में क्वेश्चन लिखने में दोबारा खोलिए चैट। अच्छा, ये मेरे आर्टबोर्ड के मिडल में। अब मैं चाहता हूँ कि लेट से मैंने कोई तस्वीर लगानी है और उस तस्वीर को मैंने सर्कल में लेट से करना है। मैं यहाँ से सर्कल वाली तस्वीर इसकी उठा के ले आता हूँ कल। इस सर्कल वाली तस्वीर मैंने यहाँ से उठाई और मैं सर्कल वाली तस्वीर को यहाँ ला के लगाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये तस्वीर मेरी थोड़ी सी बड़ी हो,
इतनी सी बड़ी, इसको मैं सेंटर में दोबारा सर्कल कर लेता। अब मैं चाहता हूँ कि ये आर्ट बोर्ड पे टॉप टू बॉटम मिडिल में हो, तो मैंने मिडिल में कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये राइट टू लेफ्ट, ये अब एक ऐसा सिनेरियो जो अलाइनमेंट के ऑटोमेटिक ऑप्शंस के अंदर कवर नहीं होता। वो क्या ऑप्शन है कि अब ये लेफ्ट पे राइट लेफ्ट पे इसने इतनी जगह खाली हमने छोड़ दिया अंदाजे से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इतनी ही जगह राइट साइड पे भी ये अंदाजे से छोड़े, ठीक है। तो मैं अगर इसको मूव करूंगा, आप देखिए मुझे कोई गाइडलाइन इसका नहीं बता रही कि ये किधर जा रहा है। इसका ये हल होता है कि आप अंदाजे से इसको यहाँ ले जाए, फिर इन दोनों को पकड़ के जो ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद अब इनको आप आर्ट बोर्ड के मिडिल में ले जाएं। अब ये कंफर्म है कि इधर वाली जगह और इधर वाली जगह इक्वल है, क्योंकि आपने दोनों को एक ग्रुप बना लिया। फिलहाल के लिए अनग्रुप जब है तो ये दोनों अलग-अलग आइटम, थोड़ा सा और बड़ा कर, इसको मैंने सिर्फ टेक्स्ट जितना बड़ा करना है। अब ये टेक्स्ट का टॉप टू बॉटम भी इसके इक्वल हो गया, ये और ये टेक्स्ट के टॉप टू बॉटम भी इक्वल हो गए। और मैं सिर्फ अब ये चाहता हूँ लेट्स से कि इस यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला डिस्टेंस ये इक्वल हो। तो इनको इक्वल करने के लिए मैं दोनों को पकड़ के करूँ ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इनको मैं कर लूँ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में। जैसे ही हॉरिजॉन्टली सेंटर में किया, आप ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस इक्वल। तो ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर इस तरह से अलाइनमेंट, जब आपके पास लेट्स से कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपके पास अब ऑप्शन है ही नहीं कि आप ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये सेंटर में कब हो रहे हैं। या तो आप इन दोनों को इकट्ठा होल्ड करके मूव करेंगे तो भी बता देगा, ये देखें बता रहा है कि यहाँ पे सेंटर हो गया। वरना आप इन दोनों को पकड़ के ग्रुप कर लें और इनको फिर सेंटर में कर दें तो इस हिसाब से भी सेंटर। तो दोनों तरह आप यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। आर्ट बोर्ड का कलर लेट्स से हम कोई, चैट मैंने किसके लिए खोली थी, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया, शायद उन्होंने हैंड डाउन कर। चलो मैं चैट को दोबारा बंद कर रहा हूँ और मैं लेट्स से हम इस आर्ट बोर्ड का कोई कलर चेंज कर देते हैं। ग्रीन लगा दिया मैंने। अब मैं इस पर्टिकुलर इमेज को अगर कोई बॉर्डर देना चाहूँ और वो बॉर्डर का कलर मैं रखना चाहूँ ब्लैक और उसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो ये दिया जाएगा, ठीक है जी। अभी रोजगार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है अंकल का, लेकिन लेट्स से ये रोजगार को रिप्रेजेंट कर रहा है या कुछ कह रहा है, ठीक है। अब अगर एक काम मैं और करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं इन सारी चीजों को करता हूँ अनग्रुप। अनग्रुप करके मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ कि मैं चाहता हूँ मैं टॉप पे कोई हेडिंग डालूं। फिर इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, और इसकी लाइन स्पेसिंग को भी थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि मेरा पूरा टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। मेरा पूरा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मैं इसी टेक्स्ट की एक कॉपी बना के तो यहाँ तक ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स से कह देता हूँ इंट्रोडक्शन, बस हीरोज का प्रोग्राम लेट्स से अकेला लिख दिया हमने। अब इस हीरोज का प्रोग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर को पकड़ के मैं रेगुलर कर सकता हूँ, रेगुलर पे ज़्यादा ही पतला है, मीडियम कर लेते हैं, ठीक है। और इस वाले को पकड़ के मैं इसका मैंने फॉन्ट ही बदल दिया, ठीक है। तो अब ये एक हेडिंग बन गई और उसके साथ ये टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये एक्स्ट्रा जगह ना ले, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं इस तस्वीर के साथ नीचे लाइन कर लेता हूँ। मैं नीचे जा रहा हूँ, जैसे ही वो नीचे लाइन होगी उसने बता दिया। इस तरह इस टेक्स्ट को मैं ऊपर लाइन करना चाहता हूँ तो जैसे ही ऊपर लाइन होगी बता दें। मेरा टेक्स्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। हम ये करते हैं, इसको एक पॉइंट बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगने लगे। बस नीट एंड क्लीन भी लगने लग गया, स्पेसिंग भी ठीक होगी। इसको भी थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है अभी, या जस्ट गुड, ठीक है। ये रोजगार प्रोग्राम और ये अंकल की तस्वीर और ये पता नहीं क्या कुछ पीछे लिखा हुआ है और पीछे हमने एक लाइट सा ग्रीन सा बैकग्राउंड दे दिया। अब ये बिल्कुल रफ सा सिंपल सा इजी सा डिजाइन किया हमने, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। पर जब हम मजीद थोड़ी सी डिटेल के अंदर मजीद ऑप्शंस थोड़े से पढ़ लेंगे तो और जरा बेहतर होता है। अब जी 201 बच्चा था, 199 बच्चा है। जो अनाउंसमेंट करनी है मैंने, वो अनाउंसमेंट मैं अभी मेरे ख्याल में दिस इज द राइट टाइम टू मेक दैट अनाउंसमेंट। ये जरा कान खोल के आपने अनाउंसमेंट सुननी है, ये वाली अनाउंसमेंट सारे बच्चों। इसके लिए मुझे स्क्रीन करनी है बंद और मैंने चैट अपनी करनी है ओपन। चैट को मैं ओपन करूंगा, बात करूँ पहले मैं। अच्छा जी, सो कल मेरी ई रोजगार के साथ मीटिंग हुई है। उन्होंने मुझे कहा है जी कि आपको अलमनाई का बैच दिया गया है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पिछले सारे बैचेस में बड़ी अच्छी रही है और आप बच्चों से अच्छी अर्निंग्स करवा रहे हैं, जिसकी वजह से इस दफा आपको अलमनाई का बैच दिया। मैंने कहा फेयर इनफ। उन्होंने कहा जी हमारी आपसे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इस पर्टिकुलर बैच में आपने $40,000 की अर्निंग करवानी है बच्चों। मैंने कहा जी $40,000
कैसे होंगे बच्चों के इतने ज्यादा पैसे। उन्होंने कहा जी आपको अलमनाई दिए। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे आप 50% अलमनाई दिए, 50% आपने मुझे दे दिए किसी और बैच के अलमनाई, किसी और डोमेन के अलमनाई। मुझे आपने सिर्फ 50% डिजाइन के अलमनाई दिया, आपने मुझे 100% डिजाइन के अलमनाई दिए होते तो फिर मैं आपको $50,000 भी करवा देता, 40,000 तो फिर भी कम है, $50,000 भी अर्निंग करवा देता। लेकिन सिंस मेरे पास बच्चे अब आए मिक्स, तो अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं उनको बेसिक्स पढ़ाऊं। मैं आइडियली अगर मेरे पास डिजाइन के बच्चे होते तो जितने लेक्चर मैंने अभी तक करवाए इनमें से एक लेक्चर भी ना होता। ये सारे के सारे लेक्चर्स इसलिए हुए क्योंकि मुझे आपको बताना था तस्वीर क्या होती है, शेप क्या होती है, टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है, अलाइनमेंट क्या होती है, कलर्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें मुझे एक्स्ट्रा पढ़ानी पड़ी उन बच्चों को सेम पेज पे लेके आने के लिए जो कि डिजाइन के बैकग्राउंड से नहीं आए। ये जितना काम अभी तक हमने किया इनमें से यूआई यूएक्स का कोई काम नहीं है भाई। ये अभी तक हम ग्राफिक डिजाइन पढ़ रहे हैं, क्रिएटिव डिजाइन पढ़ रहे हैं। इसीलिए क्रिएटिव वाले बच्चों को बुरा भी लग रहा है, क्रिएटिव वाले बच्चों को गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि वो तो ये सारी चीजें पढ़ के आए हैं। उनको पता है ग्रेडियंट क्या होता है, उनको पता है लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है, उनको पता है ओपेसिटी क्या होती है, उनको पता है पिक्चर कैसे क्लिप होती है, उनको पता है टेक्स्ट कैसे होता है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है, कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होती है, उनको पता है अलाइनमेंट क्या होती है जो आज हमने पढ़ी है, उनको ये सारी चीजें पता है। तो ये वाली जो चीजें सारी पढ़ाई जा रही हैं ये इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि जो नॉन डिजाइन वाले बच्चे हमारे पास आए हैं उनका कोई कसूर नहीं, उनको क्या पता था बेचारों को, उनका भी कोई कसूर नहीं है, हमारा भी कोई कसूर नहीं है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे हमने जो सर्वे पोस्ट किया था मैं उस पर वापस चला जाता हूँ। तो हमारे पास 56% बच्चे डिजाइन के हैं, 43% बच्चे किसी और डोमेन के हैं, 1% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कोई, तो इसका मतलब आधी तादाद ऐसे बच्चों की है जिनका डिजाइन का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा। अब मेरी लर्निंग, क्योंकि मेरा टारगेट तो उन्होंने देखना ही देखना है कि भाई तुम्हें अलमनाई दिए $40,000 कमा के दो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे अगर कोई भी बच्चा अपनी किसी भी डोमेन के अंदर कोई ऑर्डर लेके आ रहा है तो वो अपना नाम नोट करवाएगा मुझे, पहला काम, ताकि मेरे पास ट्रैक बनना शुरू हो जाए कि ये बच्चे अर्निंग वाले हैं। दूसरा काम, हम अगला हफ्ता स्पेंड करने के बाद ये वाला हफ्ता और अगला हफ्ता, यस अगला हफ्ता हमारा खत्म हो जाएगा 10 तारीख को, हम 13 तारीख को इन एनी केस फ्रीलांसिंग भी साथ स्टार्ट कर लेंगे, चाहे हमारा डिजाइन पूरा कवर हुआ या नहीं हुआ, डिजाइन चलता रहेगा, साथ में हमारी फ्रीलांसिंग भी शुरू हो जाएगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसों पे फोकस कर सकें। क्योंकि इस दफा के मेरे टारगेट्स पैसों के दिए उन्होंने। पहले मुझे टारगेट मिलता था बच्चे को स्किलफुल बना दो, ठीक है, अब मुझे टारगेट मिला है बच्चे से पैसे कमवा दो, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आपको अलमनाई का बैच दिया है इसलिए। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, जैसा कि मैं आपकी सिचुएशन को इतने दिनों से समझ के आप सबको साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा जुल्म हुआ है उन बच्चों के साथ जो डिजाइन ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, एंड आई वैल्यू दैट, ठीक है, मैं भूला नहीं हूँ आप लोगों को। मेरा मेरा गोल इसके जो बच्चे ऑलरेडी डिजाइन के हैं उनको यूआई यूएक्स पे लगा के उनको भी थोड़े हाई टिकट क्लाइंट उठाने के तरीके बताए जाएं, और जो डिजाइन नहीं पढ़ के आए उनको, चाहे वो अपनी डोमेन में बहुत अच्छे हैं, वो चाहे तो यूआई यूएक्स में काम कर ले, चाहे वो अपनी डोमेन में काम कर ले, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज, ठीक है, या फिर टू टू मेक यू एबल टू स्टार्ट योर, दो ही ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव इज के या तो आप अगर ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज कर दी जाए, वो किसी भी डोमेन में, डजंट मैटर। दूसरा, अगर आप नहीं कमा रहे तो आपको कमाने के काबिल बनाते हैं। ये सिचुएशन मेरी समझ आती है, इसके ऊपर किसी को एतराज, कोई मसला मसाइल, मैं चैट को ओपन कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए, मैं ये टॉपिक डिस्कस करना चाहता था इसलिए मैंने बात की है, और ये हाई टाइम पे ही मैंने करना था जब ज्यादा बच्चे बैठे थे, तो मैंने इसलिए ये बात अभी की। तो अभी आप इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन। क्लियर सर? राइट सर, इट विल बी गुड सर, क्लियर, एग्जैक्टली राइट, छोटी छोटी स्किल्स सिखाएं। एग्री विद यू, क्लियर क्लियर, एग्रीड सर, आई एम अलमनाई बट नॉट येट अर्न सर, हम भी अर्निंग ही चाहते हैं, यस राइट सर, सर फ्रीलांसिंग रिलेटेड सेशन, यस, ताकि अर्निंग स्टार्ट कर सकें। क्लियर सर, क्लियर सर, सर मैं कल ही किया है ऑर्डर कंप्लीट। हाँ, तो जो जो बच्चे ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं वो जरा मुझे क्विकली पहले तो सिर्फ और सिर्फ दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर्स काउंट होंगे जो हमारी ट्रेनिंग के दौरान का हो रहे हैं। ट्रेनिंग से पहले आपने किए हुए वो नहीं काउंट होंगे, जो ट्रेनिंग के दौरान काउंट हुए। आपकी क्लास शुरू हुई है जनवरी 17 से, तो जनवरी 17 से लेके अब तक के आपके अर्निंग्स जो है वो सिर्फ काउंट होंगी, उससे पहले वाली नहीं काउंट होंगी। जब ये बैच एंड हो जाएगा उसके बाद वाली भी नहीं काउंट होगी। तो जनवरी 17 से लेके अब तक अगर किसी बच्चे ने ऑर्डर किया वो अपना नाम भी मुझे नोट करवा दे। मैं जरा नोट करता हूँ वन बाय वन।
इसकी भी 1 सेकंड में पीछे वाले क्वेश्चन जरा पढ़ लूं। और दूसरा फिर हमारी फुल कोशिश ये होगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करा के हम अपने पूरे ई रोजगार के रिकॉर्ड्स तोड़। ई रोजगार का रिकॉर्ड 50,000 से भी ज्यादा का है एक बैच में से, वो भी अलमनाए का बैच था। नए बैच की अर्निंग होती है $2,000, $1,500, $3,000। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैचेस की 3,000 से ज्यादा ही रही। इस वजह से उन्होंने मुझे अलमनाए का बैच दिया। अच्छा जी, क्लियर क्लियर, एग्री विद यू, एग्रीड सर। हम अलमनाए हम भी अर्निंग चाहते हैं फ्रीलांसिंग ताकि अर्निंग स्टार्ट करें। इकरा मसूद, एक पहला नाम मैंने इकरा मसूद का नोट किया है, इकरा मकसूद। अच्छा जी, इकरा मकसूद। इसके अलावा सुमैया शहजादी, सर सही कह रहे हैं आप, क्लियर सर, एग्रीड, क्लियर, राइट सर, एब्सोल्युटली राइट, एग्रीड सर। ऑलरेडी अर्निंग हो रही है। फातिमा मुश्ताक की हो रही है, ठीक है, फातिमा मुश्ताक। अभी मैं अर्निंग वाले बच्चे जो 17 जनवरी के बाद से अब तक कोई ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, उनका नाम हमने डेली बेसिस के ऊपर अपडेट करनी है इस लिस्ट को, ठीक है। कहाँ शेयर करनी है, सिर्फ फिलहाल के लिए मुझे बताना है, फिर मैं बताऊंगा कहाँ शेयर करनी, कैसे शेयर करनी। फिलहाल के लिए शेयर शूट करने के पंगों में आपको नहीं डालेंगे। फिलहाल आपने मुझे बताना है क्या आप कर रहे हैं, कैसे बताना है आपको, डेली बताएंगे आपको क्या ऑर्डर है। आप मुझे बस अपना नाम लिखवा दें अर्नर्स वालों में से, फिर मैं आपके साथ फॉलो अप कर लूंगा। नाम नोट कर लें। तो सफी का मुझे पता है वो कर रही है। फिर इस कंपल्सरी के फाइवर से अर्निंग हो, किसी से प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो सकती है, डजंट मैटर कि वो फाइवर से हो। एग्री एग्री, क्लियर सर। लेकिन जो भी यूआई यूएक्स सीखना चाहते हैं फ्रीलांसिंग के साथ, मैं सिखाऊंगा। मैं कौन सा यूआई यूएक्स हम सीखेंगे और ये चलेगा, बैच हमारा यूआई यूएक्स का और फ्रीलांसिंग का ही है, तो वो वही रहेगा, उसकी टेंशन ना लेना। मेरी फाइवर गिग प्रमोशन बहुत कम आते हैं, पहले ठीक था। गिग प्रमोशन को हम ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे इसी क्लास में, ज्यादा करनी इंशाल्लाह। बट फ्रीलांसिंग पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सबको फाइवर आता ही है। अगर सबको फाइवर आता है तो सब थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स क्यों नहीं कमा रहे। फ्रीलांसिंग पर ज्यादा वक्त, फ्रीलांसिंग पर ही ज्यादा वक्त लगाना चाहिए। पिछले महीने में तुमने कितने $1,000 कमाए? अगर तुमने $1,000 से कम पैसे कमाए ना, इसका मतलब फर्क नहीं आता, चाहे तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है। क्लियर सर। सर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी जी, इंशाल्लाह होगी। तो यूएक्स किस प्लेटफॉर्म पे शो कर सकते हैं? पोर्टफोलियो के लिए बीहैश पे, उसकी बात करेंगे हम। eager to learn, ये बनाई की गलती है नॉन डिजाइनर्स को न्यू बैच के साथ अटैच करना चाहिए। यस सर, मैं तो वर्डप्रेस पे सर 6 मंथ्स में $20 आफ्टर लर्निंग क्रिएटिव डिजाइन। ओके, अगर जनवरी 17 से लेके अब तक कोई ऑर्डर आया तो नाम आपने नोट करवाना है। $10,000 का फातिमा का मैंने नाम नोट कर लिया पहले। Fiverr या other platform are also counted. I completed my first order yesterday. सना ने किया है जी। सना अपना फुल नेम बता दें। लास्ट का हाफ आवर फाइवर का, लास्ट का हाफ आवर फाइवर के अबाउट कर लें। ये वीक तो फाइवर हम टच ही नहीं करेंगे ना, अगले वीक टच करना शुरू करें। मुश्तबा अली का नाम नोट करते हैं, मुश्तबा अली का नोट करते हैं। और सर मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अर्निंग स्टार्ट हो, क्रिएटिव कर लिया था बट हेल्थ की वजह से काम नहीं कर सकी, अल्लाह खैर करे। कंप्लीटेड 4 ऑर्डर्स। इकरा, इकरा अपना फुल नेम बता दें आप भी। ऐसे यूआई डिजाइन सीखेंगे तो ही अर्न होगा ना जी, इंशाल्लाह। यस सर, निशान बीनिश खान। मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, ग्रुप ना लीव, अभी क्लास लीव ना कीजिएगा, अभी हमने पढ़ना है। सर इस दौरान भी कुछ काफी कंप्लीट किए और करंटली 8 ऑर्डर्स इन प्रोग्रेस थी। सफीला, मैंने आपका नाम ऑलरेडी लिख दिया। एक ऑर्डर मेरा डिजाइनिंग का जनवरी में ही। सायरा शौकत, सायरा शकूर, ओके। सायरा शकूर सर, ड्यू टू saturation graphic design, I'm not getting any order level 1 batch, so I decided to get UI UX skills. It's a very good decision. सर मैंने भी आज ऑर्डर डिलीवर किया है। सिद्रा मकसूद का नाम हमने पहले नोट कर लिया, नहीं नोट किया। सिद्रा मकसूद, हम मिलके इंशाल्लाह 100K करेंगे। अल्लाह करे 100K हो जाए तो क्या ही बात है। गुड सर, ऑल इज वेल, यू आर राइट। अगर अर्निंग आया और आपको काउंट करवाया, आमीन आमीन। एक ऑर्डर कंप्लीटेड ऑन 19 जनवरी, अम्मार मुआविया। मुआविया ठीक है सर, कल किया ऑर्डर, ये मैंने नोट कर लिया। सर प्लीज आप ये यूएक्स स्टार्ट करवा दें और ये सब हमें आज आपको असाइनमेंट नंबर 1 मिल रही है यूएक्स की। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। हम यूट्यूब से ये सर कल ही किया ग्राफिक डिजाइनिंग का यूट्यूब बैनर का। इकरा मकसूद का नाम मैंने लिख लिया पहले ही। अर्निंग तो ठीक है लेकिन अगर स्किल पे ज्यादा फोकस होगा तो ही अर्निंग होगी। जी बिल्कुल, दोनों पे फोकस होगा, टेंशन ना लें। फातिमा हमाद 27 जनवरी $16 और फातिमा हमाद। मेरा ना
बहुत बड़े बड़े प्लान थे, लेकिन थोड़ी सी ज्यादती बच्चों के साथ ये होगी कि उन्होंने जो मिक्स कर दिया बैच। अगर सिर्फ डिजाइन के बच्चे मुझे मिलते तो माय प्लान्स वर वेरी डिफरेंट, बट आई मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरे हाथ में भी नहीं है, उनके हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। कसूर सर सम कंपलसरी के 5% होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है बेटा। लेवल 2 seller earned total $14,000, but all my kids are not getting orders. Smart to इसने किया है वो बताएगा। मेरे पास एक ऑर्डर है $80 का। सलेमान खान, इकरा का नाम है जी, इकरा जमील। अच्छा जी, आमना अकरम के पास है ऑर्डर, आमना अकरम। और एक और मिलने लगा है $150 वाला है। आई वांट 200। मोहम्मद यूनुस अता, ये बेटा आपके इसी बैच के जनवरी के बाद वाले सिर्फ नाम भी बीनिश खान का नोट किया हुआ मैंने। प्लीज फ्रीलांसिंग करने अर्निंग नहीं हो रही जी। इंशाल्लाह सर, मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई और अल्लाह खैर करेगा, इसकी बात करेंगे। सर कोई अर्निंग नहीं है, 6 मंथ्स हो गए, आई अंडरस्टैंड। हमें नहीं आता फाइवर, प्लीज सर आप बताएं, अपने तरीके से पढ़ाएं, लोगों को पीछे ना लगाएं। हम बेसिक से एडवांस जाना चाहते हैं, जंप्स या गैप्स के साथ नहीं। जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। लिंक्स भी अपडेट की, बट उनके इंप्रेशन और कम होंगे। बात करेंगे। 156 करेंसी है और 194 बिल्डिंग है। मुझे फाइवर नहीं आता प्लीज। यस सर, आई एम लेवल 2 बट नॉट गेटिंग आर्टिस्ट, हैव अर्नड $150 फ्रॉम ट्रेडलाइन लास्ट वीक। कासिम ने आपका नाम नोट किया मैंने, कासिम ने आपका नोट किया। सना बशीर, सना का नाम है जी, सना बशीर। न्यू ऑर्डर नहीं, ऑलरेडी कंटिन्यू है अपक पे। साइमा चांद का चल रहा है अपक पे। अच्छा जी सर, टोटल अर्निंग का एक रखें और आगे सब ग्रुप्स बनाए, फिर किस किस फील्ड में कितनी कितनी अर्निंग हुई, ठीक है। Completed one, Amna Muzaffar, I don't know the exact number, yes, I've completed some orders. Is this मैं सिर्फ ये वो वाले नोट कर रहा हूँ बेटा जो बच्चों के 17 जनवरी के बाद के ऑर्डर्स हैं। अगर क्रिएटिव से किया जी, 17 के बाद का आपकी कोई भी डोमेन हो सकती है, क्योंकि हमारा आफ्टर दिस एंड द नेक्स्ट वीक हमारा मेन फोकस वुड बी फ्रीलांसिंग। हमारा सेकंड फोकस वुड बी यूआई यूएक्स, प्राइमरी फोकस वुड बी फ्रीलांसिंग। ये 2 वीक्स अभी हम यूआई यूएक्स ही पढ़ेंगे, ये वीक भी अगला वीक भी। उससे अगला वीक जो होगा तब हम फ्रीलांसिंग पे चले जाएंगे, और फ्रीलांसिंग पे हमारा मेन टॉपिक होगा। हर लेक्चर में 1 घंटा हम फ्रीलांसिंग की बात किया करेंगे, आधा घंटा यूआई यूएक्स की, घंटा फ्रीलांसिंग की, आधा घंटा यूआई यूएक्स की, ऐसे चलेगा। ये होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ फेब्रवरी, स्टार्टिंग फ्रॉम 13th फेब्रवरी। फिर 2 साल पुराना अकाउंट है, और जो फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने 5 ऑर्डर कंप्लीट किए थे, फिर छोड़ दिया था, कुछ इश्यूज थे सर। अब मैं न्यू अकाउंट बनाना है, तो पहले वो मनी को विड्रॉ करके वो अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा यार। यार मैं इस वक्त सवाल नहीं ले रहा बेटा, ये सवाल मैं लूंगा जब मैं फ्रीलांसिंग पढ़ाऊंगा। इस वक्त सिर्फ मुझे बता दें कि इफ समबडी हैज मेड एनी अर्निंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम 17 जनवरी, मैं बताऊंगा कि पुराना अकाउंट आपने बंद करना है या नहीं करना है, या उसको चलाना है, ये हम बात करेंगे। डिजाइन फ्रॉम फेसबुक, तैयबा खालिद का नाम। सर मेरी भी अभी तक अर्निंग नहीं हो सकी, जबकि 4 gigs हैं बाकी के डिजाइन से रिलेटेड। ठीक है, इसकी बात करेंगे। समरीन फातिमा ने एक ऑर्डर किया आफ्टर 17 जनवरी, नोट कर लिया मैंने। सर मैं वर्डप्रेस के साथ सेकंड लैपटॉप पे यूआई यूएक्स डिजाइन का वर्क भी करना चाहता हूँ। अच्छा जी, आई एम सैड टू हियर। सैड टू हियर व्हाट असगर? सर नेक्स्ट टाइम प्योर डिजाइन वाले स्टूडेंट्स लीजिएगा, लेट्स सी क्या बनता है भाई। वेस्ट डिस्टॉर्शन सर, 2 ऑर्डर्स कंप्लीटेड, 40 एंड $5। उमर अल्ताफ सर, 14 जनवरी को फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, $20। 14 जनवरी नहीं काउंट होगा बेटा, सॉरी। जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ ना, मुझे फाइवर में इतने मैसेज आते हैं, जब मैं वेला बैठा होता हूँ तो फाइवर मेरा चुप करके बैठा रहता है। अगला
अच्छा जी, ये भी नोट कर लिया मैंने। नो वॉइस। आई हैव कंप्लीटेड वन ऑर्डर इन जनवरी। नादिया, फुल नेम क्या है आपका? जनवरी 17 के बाद वाले अकाउंट। वन कंप्लीटेड ऑर्डर, ये आलिया नसीर, आपकी डेट क्या है इस ऑर्डर की? सफीउल्लाह मैंने नोट कर लिया हुआ है, सफीउल्लाह पहले ही नोट कर लिया बेटा आपका। आफ्टर लेवल 1 बैच एंड 5 months लेटर, मंथली बेस्ड रिमोट वर्क। सर जब स्किल ही नहीं होगी तो कैसे फ्रीलांसिंग? एक्चुअली प्रीवियस बैच बस कंप्लीट किया है, कभी क्लास मिस कर। अच्छा, आप बड़े कंफ्यूज्ड हैं फारूक। 1 मिनट में आप आके कहते हैं मुझे यूआई यूएक्स आता है, और दूसरे मिनट में आप इसलिए नहीं है मेरे पास। पहले पहले आप डिसाइड कर लें आपको क्या आता है क्या नहीं आता। लास्ट मंथ थी नहीं, लास्ट मंथ वाली नहीं बेटा काउंट होगी, 17 जनवरी के बाद वाली काउंट होगी। आई मीन के प्रॉपर फ्लो भाई, प्रॉपर फ्लो, प्रॉपर प्रोसेस बता रहा हूँ। ये जो कर रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं हम, ये प्रॉपर फ्लो नहीं है। बिला वजह की डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट किया करो। बिला वजह के जो बच्चे मुझे जो है ना बिला वजह पोक करने वाले बच्चे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। भाई मैं टीचर हूँ, तुम टीचर हो, पहले मुझे बताओ। मैं टीचर हूँ ना, तो प्लीज फॉलो माई प्रोसेस। Do not tell me your process. Your expected process would be different from everyone else. Have you taught thousands of students? I have not. I have taught. ठीक है, I know how the students' psychology mentality work. So let me do it my own way. मुझे समझ ही नहीं आती, 1 मिनट के बाद कोई और नया मसला निकाल लेते हो तुम। मैं एक बात का जवाब देता हूँ, दूसरी बात फंसा लेते हो, दूसरी बात का जवाब देते हो, तीसरी बात फंसा लेते हो। पता नहीं, मे बी आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या कहना चाह रहे हो। बट एज फार एज आई अंडरस्टूड, यू आर ओनली क्रिएटिंग ट्रबल्स, यू आर ओनली क्रिएटिंग हर्डल कि ये करता हूँ ये करता हूँ ये करता हूँ, विच आई डोंट लाइक। अच्छा जी। कहाँ से आते हैं हम, जहाँ जैसे महान जिनकी जीरो अर्निंग है अब तक सर कोई ऑर्डर नहीं कंफर्म हुआ। इंशाल्लाह टेंशन ना लें आप। अ, अभी ये 2 वीक्स जो है ना इसमें डिजाइन पे फुल फोकस करें। फिलहाल के लिए फ्रीलांसिंग से निकाल दें। जो बच्चे फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कर रहे हैं वो तो अपनी कंटिन्यू रखें। जो नहीं कर रहे वो फिलहाल के लिए फ्रीलांसिंग को दिमाग से खाली करके सिर्फ डिजाइन पे फोकस करें और सिर्फ स्किल पे फोकस करें। अगला ये वाला पूरा हफ्ता और अगला पूरा हफ्ता हम चुप करके अभी डिजाइन को ही सीखेंगे। आज की जो असाइनमेंट दी जाएगी उसको तवज्जो से करना है, फिर आपको एक असाइनमेंट और मिलेगी, फिर एक और मिलेगी। आप सिर्फ 3 से 4 असाइनमेंट्स मेरे कहने पर पूरी कर लें, सारे बच्चे इक्वल आ जाएंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ। 3 से 4 असाइनमेंट्स आप पूरी कर लें, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप यूएक्स की स्किल सेल कर सकें। आज पहली असाइनमेंट आपको मैं दूंगा। सर $2,000 मंथली करवा दी अर्निंग, आपके बच्चों को दुआ देंगे सारी जिंदगी। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह कोशिश तो यही होगी, इससे भी ज्यादा ऊपर लेके जाए आपको। सर हमारी बरकत से आते हैं आपको फाइवर पे मैसेज, हो सकता है। नहीं, रात में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, माय फाइवर इज वेरी एक्टिव। बट जब मैं क्लास पढ़ा रहा होता हूँ ना तब जरूर आते हैं। जैसे कि अब सुबह से मुझे क्लास से पहले 2 लोगों के मैसेज आए और क्लास के दौरान 2 लोगों के बाय पड़े। तो ना रिप्लाई करो तो रिस्पॉन्स रेट लो होता है, लेकिन खैर मैं नहीं कर रहा। You're so lucky, sir. Getting message from Fairest Line. Hope we are also lucky. इंशाल्लाह मिलेंगे आपको। My full name is Nadia Afzal. I completed an order before 10 days. नादिया का नाम हमने नोट किया है, इनका नाम नादिया अफजल। सही है जी। आई कंप्लीट वन और आफ्टर चैनल उस सुबह शहर का नाम भी नोट कर लेते हैं। सुबह शहर। बस ये मैं ये वाली बात अब कंप्लीट करने लगा हूँ और हम वापस आने सर। अल्लाह आपका टारगेट 40,000 वाला कंप्लीट हो ताकि सबको फायदा हो इंशाल्लाह। तो भाई साथ ये भी कह देते हैं कि सर गुस्सा ना करना। इंशाल्लाह सर। $80 at 20 January in 2D एनिमेशन फील्ड। सॉरी मैंने अभी देखा। इट्स ओके मोहम्मद रिजवान, मैं आपका नाम भी नोट कर रहा हूँ। अब कोई और बच्चा रह गया नाम नोट करवाने वाला तो वो नाम नोट करवा दे मुझे। आयशा बीबी जी, मैं आपका नाम भी नोट कर रहा हूँ। आयशा बीबी। सर में आदत होगी आपके पुरानी के स्टाइल की रही। अच्छा जी, बस मैं इस फाइल को सेव करके अब हम कंटिन्यू करते हैं। जब हम बात कर रहे थे, फारूक जो है ना चुप करके गायब हो गया, बात ही नहीं की उसने दोबारा। भाई मेरा तुम्हें कोई डिस्करेज करना मकसद नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्रोसेस में थोड़ा सा यकीन रखो, कंफ्यूज ना हो ज्यादा। नाराज हो गए हो? अवेलेबल तो हो मुझे पता है। सॉरी भी वैसे बोल, सॉरी ना बोलो भाई, सॉरी नहीं मुझे चाहिए।
अर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज होंगे तो बाकी भी कंफ्यूज होंगे। डांट पड़ेगी तो ही सीधा नहीं भाई, तुम्हें डांटना मकसद नहीं है हमारा, सिर्फ तुम्हें बताना मकसद है कि प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। अच्छा खैर, ये काम हमने कर लिया। अब हमने आज की जो अलाइनमेंट का हमारा था, मैं अब वो अनाउंसमेंट मेरी डन हो गई है। स्पेसिंग स्पेसिंग हमारा रहता है, स्पेसिंग अभी मैंने पढ़ाना है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एज पर दी आर्टबोर्ड और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एज पर दी ऑब्जेक्ट्स हमने देख लिया। अब हमने देखनी है स्पेसिंग। स्पेसिंग देख ली, असाइनमेंट भी बताता हूँ। अभी ये वाला काम हो गया हमारा डन। अभी असाइनमेंट भी देनी है और व्हाट्सएप का नंबर भी देना, हौसला रखिए, बताता हूँ। पहला काम है ये स्पेसिंग वाला, हम जा रहे हैं आर्टबोर्ड पे। जी मैं चैट ऑफ कर लूंगा। मकसद है सर एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये कभी कभी मोटिवेशन लेक्चर भी लिया करें रिगार्डिंग एआई एंड करंट पाकिस्तानी का। तो मैं मोटिवेशन टॉपिक्स पे बोलना शुरू हो गया ना, यू विल नॉट बी एबल टू शट मी ऑफ। तो प्लीज डू नॉट टर्न माय मोटिवेशन वाला मोड ऑन। अभी अभी थोड़ा सा जो प्रोसेस में से गुजर रहे हैं उसमें से गुजरने ने। जब मोटिवेशन वाले मोड पे जाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको मोटिवेट भी करेंगे। मोटिवेशन फिर ही काम करती है जब आप काम करेंगे, तो मोटिवेट करेंगे आपको इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। ऐसा नहीं है कि मोटिवेट नहीं करेंगे। अब फिलहाल के लिए मोटिवेशन ये है कि इन्होंने इस वीक के एंड के ऊपर जो बच्चों की अटेंडेंस नहीं पूरी उनको निकाल देना। तो काइंडली अपनी अटेंडेंस पूरी कर लें, कोई लेक्चर ना छोड़ें, कोई टाइम ड्रॉप ना करें। अगर आपकी अटेंडेंस नहीं पूरी, ये निकाल देंगे और मैं जिम्मेदार नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए ये मोटिवेशन पकड़िए। जब आप अगले वीक में आ जाएंगे देन यू विल बी माई टारगेट ऑडियंस। अभी के लिए आई एम नॉट श्योर हु इज गोइंग टू स्टे एंड हु इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ द ग्रुप। सो डू फॉर नाउ योर फोकस शुड बी सर्वाइविंग। प्लीज सर्वाइव इन द ग्रुप फॉर गुड थिंग्स। अभी के लिए तो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेलर के हम सिर्फ डिजाइन बेसिक्स पढ़ रहे हैं या चीजें टच कर रहे हैं जो 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 समझ नहीं है। बेसिक के अंदर हम इतना फंस के जा रहे हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग इज द मेन, आई वुड से द क्रक्स ऑफ दिस कोर्स इज फ्रीलांसिंग। माय फेवरेट टॉपिक इज फ्रीलांसिंग। जब हम फ्रीलांसिंग करेंगे आप एंजॉय करेंगे। जब हम लाइफ पे प्रपोजल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे समझेंगे, जब हम अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, जब हम प्रोफाइल के मकसद समझेंगे कि कौन से फीचर का क्या मकसद है, यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो चीजें एक्चुअल क्रीम इस पूरे कोर्स की वो है। तो तब तक के लिए सर्वाइव करें, मुश्किल लेक्चर्स में से गुजरें, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें ताकि हम वहां तक पहुंचे और फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह साथ लेके चलें। ठीक है, चैट करने लगा बंद और मैं बताने लगा स्पेसिंग का। अच्छा जी, अब ये एक तो काम ये हो गया, लेट्स से कि ये वाले सारे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के मैंने कर लिया इस तरह से सेंट्रल अलाइन। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इनकी स्पेसिंग भी इक्वल हो जाए, ये जो एक दूसरे के साथ टॉप टू बॉटम। अब कोई किसी के दरमियान में स्पेसिंग कम है, किसी में ज्यादा है, ये इक्वल करने के लिए तो ये एक स्पेसिंग का बटन है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इक्वल स्पेसिंग कर देगा, सबकी इक्वल स्पेसिंग होगी। ये है जी सिनेरियो नंबर 1। मैं इसकी एक कॉपी और बना लेता हूँ इन सारे की। सिनेरियो नंबर 1 दोबारा देख लें कि आपने ये वाले सारे ऑब्जेक्ट्स पकड़े और इनको पकड़ के आपने कर लिया सेंटर। सेंटर करने के बाद आपने कहा जी कि अब मैंने इनकी स्पेसिंग इक्वल कर दी है, तो आप ये लास्ट वाला बटन जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इस पे क्लिक करेंगे, वर्टिकली स्पेसिंग उसकी इक्वल कर देगा। इसी तरह दूसरा सिनेरियो, इसके आपने इन सबको होल्ड किया और आपने इनको सेंटर किया इस तरह से, और वर्टिकली सेंटर किया, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर किया था हमने, अब हमने वर्टिकली सेंटर किया। वर्टिकली सेंटर करने के बाद आप चाहते हैं कि इनकी डिस्टेंस एक दूसरे के साथ वर्टिकली इक्वल हो जाए। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाए। तो आप ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर क्लिक करें, ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेंटर हमने पहले वर्टिकली किया, ठीक है, वर्टिकली मिडल किया, और फिर हमने बाद में उसको हॉरिजॉन्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है राइट टू लेफ्ट, और ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी टॉप टू बॉटम। ये डिफरेंट सिनेरियोज में आपको जरूरत पड़ेगी जब आप ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, आपने कोई तस्वीर लगाई, उसके नीचे नाम लिखा, उसके नीचे डेजिग्नेशन लिखी, फिर तस्वीर लगाई, नाम लिखा, तस्वीर लगाई, नाम लिखा, या कोई प्रोडक्ट पेज बन रहा है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, एक प्रोडक्ट बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई। अब आप चाहते हैं तीनों में इक्वल डिस्टेंस हो, आप तीनों को सिलेक्ट करें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब ये हो सकता है कि आपको, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ इसके नीचे, ठीक है, ठीक है, ये मैंने नबीत लिख दिया और मैं तो इसके मिडिल में ले आता हूँ और इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यही टेक्स्ट इसके दरमियान में भी ले आता हूँ, यही टेक्स्ट इसके दरमियान में भी ले आता हूँ। अब ये आपके हो सकता है जो ग्रुप्स हैं वो, अल्लाह आपका भला करे भाई, सेंटर में आ जाओ,
ये सेंटर में ही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इसकी भी मैं कॉपी बना के यहाँ ले आता हूँ, इसी तरह इसकी भी कॉपी बना के यहाँ लाता हूँ। लेट्स से कि मुझे इस पूरे ग्रुप में से ये पूरा ग्रुप इस तरह रैंडमली पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी स्पेसिंग इक्वल नहीं है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी तरह ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी तरह ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी तरह ये लेफ्ट से यहाँ पड़ा हुआ है। अब ये सबकी स्पेसिंग इक्वल नहीं है। अब मैं अगर पूरे ग्रुप की स्पेसिंग इक्वल करना चाहता हूँ, पहले मुझे इनको ग्रुप करना पड़ेगा। इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी करके ग्रुप, दोनों को पकड़ा कंट्रोल जी किया ग्रुप हो गए, दोनों को पकड़ा कंट्रोल जी किया ग्रुप हो गए, दोनों को पकड़ा कंट्रोल जी किया ग्रुप हो गए, दोनों को पकड़ा कंट्रोल जी किया ग्रुप, दोनों को पकड़ा कंट्रोल जी किया ग्रुप। अब ये सारे एक एक ग्रुप बन गया, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5। ठीक है, अब मैं इन सारे ग्रुप्स को भी इकट्ठा होल्ड करके इनकी स्पेसिंग इक्वल कर सकता हूँ। अब ये ग्रुप के हिसाब से स्पेसिंग इक्वल, ठीक है। तो इट कैन बी वन ऑब्जेक्ट, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, but you can use the distribution properties to distribute those groups or those items or those objects equally. It can be horizontally, it can be vertically, जिस तरह के भी सिनेरियो में है वो आप उसको इक्वल स्पेसिंग कर सकते हैं, और वो स्पेसिंग ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट्स, जो ये पहला ऑब्जेक्ट और जो ये लास्ट ऑब्जेक्ट है इनके दरमियान वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर। अगर आपका लास्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होता, अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते तो अब ये उसको बाहर नहीं लेके जाएगा, इसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो पहले ऑब्जेक्ट से लास्ट ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो अगर आपका लास्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर पड़ा है और आप डिस्टेंसिंग करना चाहते हैं जरा थोड़ी थोड़ी, देखिए इस तरह ऑब्जेक्ट्स पड़ेंगे। अब आप अगर इसको डिस्टेंस करेंगे तो ये उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिस्टेंसिंग बनाएगा, इतनी ज्यादा। अगर आप चाहते हैं इतनी ज्यादा डिस्टेंसिंग ना हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को पहले मैनुअली करीब ले आए, करीब लाने के बाद डिस्टेंसिंग करें ताकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और करीब ही डिस्ट्रीब्यूट हो, ज्यादा दूर ना है। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आयशा शफीक ने हैंड रेज किया, चैट मैंने ओपन कर दिया। आयशा शफीक आप सवाल पूछ सकते हैं, और भी किसी बच्चे ने सवाल पूछना है तो पूछ। नो क्वेश्चन सर, आपकी वीडियो कैम स्क्रीन ऑन थी, मेन स्क्रीन भाई स्क्रीन शेयर है मेरी, स्क्रीन मेरी शेयर है सर। ये वाला पॉइंट मुझे इलस्ट्रेटर में कभी समझ नहीं आया। चलो शुक्र है इधर अगर आ गया। बिल्कुल बेसिक सा काम है ये स्पेसिंग के लिए, या इसको आप कह सकते हैं डिस्टेंसिंग के लिए यूज होता है। स्क्रीन बेटा मेरी शेयर थी, जितना मैंने पढ़ाया स्क्रीन शेयर पे पढ़ाया। आयशा शफीक सब बच्चों को नजर आ रही है, आपने पता नहीं किधर से स्वैप शेयर स्क्रीन, आपने वीडियो के साथ स्वैप कर लिया। शकील चावला सही कह रहे हैं, आपने वीडियो के साथ स्वैप कर लिया शेयर स्क्रीन, इसकी वजह से आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है। अच्छा खैर, मैं ना अब आपको जरा, मैं यहाँ पे इसको इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ जो लेक्चर हमने पढ़ा है। मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे, मैं जरा स्क्रीन बंद कर रहा हूँ और वीडियो भी बंद कर रहा हूँ। मैंने आपको देनी है एक असाइनमेंट, जिसे कहते हैं सेल्फ पेस असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 1। उसके लिए मैं आपको एक सीरीज दूंगा जो आप आज से फॉलो करना शुरू करेंगे, और वो सीरीज आपकी हेल्प करेगी ये वाला जो काम हम कर रहे हैं इसको स्पीड अप करने में। ठीक है, जो हम काम स्लो स्पीड में कर रहे हैं उसको जल्दी जल्दी करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट बना रहा हूँ और मैं बता भी देता हूँ कि क्या पोस्ट बना रहा हूँ। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सिर्फ जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा जी, तो मैं ये जो असाइनमेंट आपको पहली सेल्फ पेस असाइनमेंट देने लगा हूँ, ये 2 से 3 दिन में करनी है, और ऐसी 3 से 4 मजीद असाइनमेंट्स दूंगा। यकीन करें, आपसे सिर्फ 4 जो 3 से 4 असाइनमेंट्स मैंने सेल्फ पेस वाली देनी है, आप तवज्जो से इनको कर लें। आपने लेक्चर लिए या नहीं लिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, आप ये वाला जो कोर्स है इसमें आप पीछे नहीं रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये पहली असाइनमेंट है आपकी। दिस इज योर फर्स्ट सेल्फ पेस असाइनमेंट। देयर विल बी 3 to 4 more such assignments for your self paced learning. Whatever you design for practice, please submit in the comment section of this post. Looking forward to seeing great submissions. ठीक है, ये मैंने कर दिया, मैंने इसको करना है पोस्ट। गिव मी 1 सेकंड, मैं समझाता हूँ आपको ये किस पर्पस के लिए हो रहा है। और this is the self pace, the first self pace assignment will be 2 to 3 more such assignment. Whatever you see, I am looking forward to submissions. ठीक है, अब ये वाली वीडियो मैंने पोस्ट की है। अब इस वीडियो में देखें 1 घंटा और 57 मिनट की वीडियो। इसके लिए कितने दिनों का टाइम दे रहा हूं मैं आपको? 2 से 3 दिनों का। 2 घंटे आप लेक्चर लेते हैं, यही 2 घंटे ये सुने बैठ के,
अब इसके दौरान ना कोई सवाल पूछेगा, ना आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज का पॉपअप आएगा, आप तमीज से चुप करके सीख सकते हैं। तो आपकी लर्निंग की स्पीड जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे भी ज्यादा तेज होगी, ठीक है। ये सिर्फ ये एक वीडियो मैंने आपको असाइनमेंट दी, मैं जरा एक आपको क्विकली बता दूं इसमें क्या क्या है। ये नीचे ठीक है, ये बंदे का कोर्स है लर्न अडोबी एक्सडी इन 2021 बाय एग्जांपल। इट्स अ क्रैश कोर्स, इट्स अ कोई कोर्स 2 घंटों का, 1 घंटा 57 मिनट का। ये वीडियो यूट्यूब पे हर बंदा एक्सेस कर सकता है, ये मैं ग्रुप में यहाँ पोस्ट भी कर रहा हूँ, सारे बच्चों ने करनी है। इसमें वो इंट्रोडक्शन पढ़ाएगा, एक ऑफर इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। इंटरफेसेस कैसे यूज होते हैं, नेविगेशन बार डिजाइन करवाएगा, हीरो सेक्शन डिजाइन करवाएगा, फीचर्स का सेक्शन डिजाइन करवाएगा, टेस्टिमोनियल का सेक्शन डिजाइन करवाएगा, कॉन्टेक्ट का सेक्शन डिजाइन करवाएगा, वीडियो ओवरले प्रोटोटाइपिंग कराएगा, डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग करके दिखाएगा, और उसी का मोबाइल वर्जन बनाएगा और क्लोजिंग करेगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग किस्म की एक पूरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ द टूल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। हमने ज्यादा मोर और लेस टूल्स डिस्कस कर लिए हैं क्लास में, ठीक है। उन्हीं को यूज करके देखेंगे, स्क्रीन फुल कर रहा हूँ, उन्हीं टूल्स को यूज कर रहा है अभी तक। ये खाली आर्टबोर्ड है, ठीक है। आर्टबोर्ड पे शेप्स बनाएगा, तस्वीरें लगाएगा, कलर्स को यूज करेगा, बिल्कुल वैसे वैसे जैसे जैसे हमने ये देखे। एक शेप बनाई है उसने, ये गाइड बनाई है, ये गाइड का भी बताएगा कैसे बनती है, ठीक है। नेविगेशन बार बनाने लगा है टॉप पे, ये टेक्स्ट लगाया उसके अंदर, ये लोगो सॉर्ट ऑफ लाइक लोगो बना रहा है, लोगो बना लिया। फिर ये नेविगेशन बार के बटन्स बना रहा है। ये बिल्कुल सिंपल काम है, आपने जो जो टूल्स पढ़े उन्हीं के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं, टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपको सारी पढ़ाई हुई है। ये बेसिक सा बटन बना दिया, ये बिल्कुल उन्हीं टूल्स के साथ बनाया जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब ये आइकन उसने लाइफ में बनाया है, आइकन बनाना भी आपको बेसिक सा आ जाएगा। ये बहरहाल इसको तवज्जो से फोकस के साथ आपने सुनना है और इसको करना है, साथ साथ ये लाइव पे परफॉर्म करना है, ठीक है। एक हीरो सेक्शन सॉर्ट ऑफ इसका डिजाइन हो गया, अब ये फीचर्स बनाने लगा उसके, ठीक है। फीचर्स का सेक्शन, ये फीचर्स अनाउंस कर दिया उसने उस पर्टिकुलर आइटम के बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, जो भी उसकी वेबसाइट है या कोई ये तस्वीर उसके ऊपर लेके आया, तस्वीर का यूजेज भी हमने देख लिया। मोर और लेस टूल्स वही सारे वो यूज करने हैं उसने जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तस्वीरें लगाई हैं उसने, ये टेस्टिमोनियल्स बनाई है, ठीक है, लोगों के। ये वाला भी आप इजीली बना लेंगे, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेंट का सेक्शन जिसमें इसने मैप की तस्वीर लगाई है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट की डिटेल्स लगा रहा है, ठीक है। ये बन गया। अब ये इसकी थोड़ी बहुत प्रोटोटाइपिंग करेगा। ये वाली अगर आपको ना समझ आए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक सा काम है, अगर आप इसको तवज्जो से देखेंगे तो ये भी समझ आ जाए। ये हम अगले वीक में पढ़ेंगे जाके, ये वाला जो टॉपिक पढ़ा है। अभी तक जो पिछले सारे टॉपिक हैं ये हम पढ़ चुके हैं, जो अब ये आगे कर रहा है ये वाले टॉपिक हमने नहीं पढ़े। अब ये वाला पूरा डिजाइन बनाने के बाद उसका मोबाइल वर्जन बनाया, स्क्रीन अब मोबाइल वर्जन के लिए टॉल टॉल, पहले वाला जो है ना थोड़ा वाइड वर्जन। तो ये वाली असाइनमेंट है भाई, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2 से 3 दिन का टाइम। आपकी अपनी मर्जी, आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें। जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करें, आपकी स्क्रीन पे जो भी क्लटर है उसकी स्क्रीनशॉट लें और इस पर्टिकुलर पोस्ट की कमेंट में डाल। फिर आपने अगला चैप्टर कंप्लीट किया, ये चैप्टर्स बने, अगला चैप्टर कंप्लीट किया, आपकी स्क्रीन पे जो कुछ बना है उसकी स्क्रीनशॉट लें, इसके कमेंट में डाल। फिर अगला चैप्टर कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट लें, कमेंट में डाल। 5-6 स्क्रीनशॉट हर बंदे ने विद देयर प्रैक्टिस जो भी वो बनाया है वो पोस्ट कर देंगे। ये आपकी पहली सेल्फ पेस असाइनमेंट। ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ये मैं दे इसलिए रहा हूँ कि आपको जो मसले मसाइल क्लास में आ रहे हैं और वो 90% बच्चों को आ रहे हैं, कुछ जो ज्यादा बच्चे अच्छे पढ़ने वाले उनको मसले दूसरे बच्चों के सवालों से आ रहे हैं, और जो बच्चे कम पढ़ने वाले उनको बार बार सवाल पूछना पड़ता है तो उनका सवाल नहीं आंसर होता, तो उनको इसलिए आ रहे हैं। तो इसमें आपको ये दोनों मसले नहीं आते। तो आपने अपना एक कमेंट का थ्रेड बना लें, फॉर ईच चैप्टर बना सकते हैं, बट आप सेपरेट कमेंट भी करते हैं, इट डजंट मैटर। दिस इज योर ग्रुप, दिस इज योर वो क्या कहते हैं, this is your thread, use it, flood it, however you want to use it. I do not have a problem with it, but I want to see a lot of submissions. This is the first assignment। इसमें क्या होगा, ये बेसिक है सारी, फिर मैं आपको थोड़ी सी एडवांस दूंगा, फिर उससे थोड़ी सी एडवांस दूंगा, फिर उससे थोड़ी सी। सिर्फ 4 असाइनमेंट्स कर लें हम, ये पूरे का पूरा जो हमने 2 महीनों में अचीव करना है वो आपका 2 हफ्तों में अचीव हो जाएगा। जब आपका ये 2 हफ्तों में अचीव हो जाएगा, देन विल बी एबल टू फोकस ऑन फ्रीलांसिंग, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर कोर्स का। इस बात के ऊपर आपको कोई एतराज, कोई मसला मसाइल या कोई आपकी कमेंट्स, योर थॉट्स, योर एक्नॉलेजमेंट, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन से, चैट सेक्शन इज ओपन। अच्छा जी, मेरे माइंड में था क्वेश्चन, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सर मैंने लैंडिंग पेज डिजाइन किया था लास्ट नाइट, कैन आई शेयर? बिल्कुल, डेफिनेटली डू शेयर दैट। बाकी बच्चे उसको देख के क्या कहते हैं, उससे सीखेंगे। इस पोस्ट पे 1 के कमेंट्स करें, फिर 40 के अर्निंग होगी। जी बिल्कुल,
इस पे 1 के कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसके ऊपर काम करें। और जैसे ही आप इसको ज्यादा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, 90% बच्चे कंप्लीट कर लेंगे, सारे तो नहीं करेंगे मुझे पता है, 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना, बातें करनी। तो 90% बच्चे जब इसको कंप्लीट कर लेंगे, मैं एक और असाइनमेंट दूँ। ये टूल्स हम साथ साथ अपनी क्लास में डिस्कस जिस पेस के साथ कर रहे हैं ये करते रहेंगे, स्किप कुछ भी नहीं करना आपने। लेकिन जो बच्चा ये वाले लेक्चर्स देखेगा ना, क्लास में हमारी डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्लास में बार बार आने वाले रेपिटेशन वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्लास में हम फोकस्ड लेक्चर कर सकेंगे, इसका ये मकसद है। तो इसलिए प्लीज उसको देखें। सर एक रिक्वेस्ट है, काइंडली बेसिक पढ़ने के बाद हमें एडवांस लेवल यूएक्स सीखने के लिए भी सेल्फ पेस असाइनमेंट डेफिनेटली दूंगा। असाइनमेंट्स ऐसी 3-4 मेरे ज़हन में है, वो मैंने देनी है आपको सेल्फ पेस, और साथ में ट्यूटोरियल भी दूंगा ताकि आप उसको देख के कर सकें, ताकि जिनका बेसिक का पता वो एडवांस भी सीखें, डेफिनेटली देना है। ये भी करें, इसमें भी बेसिक में भी आपकी काफी लर्निंग होगी, जिनको ये आता भी है वो भी करें। ओके सर, नो इशू, सही है सर, नो सर, ऑलराइट सर, एग्री सर, 100% जी सर, वी विल फॉलो यू, जज़ाकल्लाह सर, प्लीज शेयर द लिंक, ग्रुप में पोस्ट कर दिया, क्लियर सर, गॉट इट, 100% गुड आइडिया, लिंक सर, जबरदस्त आइडिया है सर, हम अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। जी, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं या सेम भी कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी से करना चाहे वो मर्जी से कर ले, जो सेम करना चाहे सेम कर ले। मैंने ये पोस्ट कर दी, उन्होंने वीडियो को खोलना है, उसकी प्रैक्टिस आपने सारे बच्चों ने कर ली। इसका टूल नहीं इंस्टॉल, प्लीज। अच्छा जी, ग्रुप में सर आज और कुछ पढ़ना है? अभी आप क्वेश्चन आंसर करें। अभी मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दूंगा और उसके साथ अपने रूल्स बताऊंगा। ऑफिस असाइनमेंट से क्लास में इरेगुलर क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। एग्जैक्टली, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पर्पस कि इस असाइनमेंट, ये एक असाइनमेंट करने से आपके क्वेश्चन 90% अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। जब दूसरी असाइनमेंट करेंगे 100% अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, इररिलेवेंट क्वेश्चन हमारी क्लास से निकल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा पर्पस है ये। और वी विल फॉलो अप योर इंस्ट्रक्शंस, थैंक यू सो मच। ओके सर, इंटरेस्टिंग असाइनमेंट लग रही है, गुड आइडिया, हम नॉन क्रिएटिव लोग भी अपनी एबिलिटी टेस्ट कर सकेंगे, सारे कर सकेंगे, कोई मसला नहीं। अरे एक सजेशन है, अगर हम केस स्टडी दें किसी भी ऐप की, ये मैं दूंगा, ये एक असाइनमेंट एक कर लें और एक असाइनमेंट और दूंगा, वो दोनों करने के बाद मैं आपको एक केस स्टडी दूंगा जिसमें आपको सिर्फ ब्रीफ दूंगा, बल्कि उस केस स्टडी से पहले मुझे खुद भी एक मैं एप्लीकेशन क्लास में डिजाइन करवाऊंगा, फिर आपको केस स्टडी भी दूंगा। ये सारा कुछ इन द पाइपलाइन है, इन द प्लानिंग है, तो टेंशन ना लें। फिलहाल के लिए पूरे फोकस के साथ इस असाइनमेंट को करें, अगले 2 से 3 दिन में मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा फ्राइडे को, नेक्स्ट सेल्फ पेस असाइनमेंट फ्राइडे को दूंगा। उसको कंप्लीट करने के लिए सैटरडे और संडे का टाइम होगा, तो फ्राइडे से पहले इसको सबमिट कराना है। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन और फ्राइडे का दिन भी आपके पास है। उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट शुरू हो जानी, उसके लिए आपके पास सैटरडे संडे हो, तो काइंडली इसको फ्राइडे से पहले सबमिट करा दें। थैंक यू, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर हाउ टू स्टार्ट डिजाइनिंग। यस, अच्छा जी, अब हमारी ये वाली सेल्फ पेस असाइनमेंट भी आपको दे दी हमने स्पेसिंग को भी डन कर लिया, ये होगा डन। ठीक है, तवज्जो से कीजिएगा प्लीज, इसको इंपॉर्टेंट समझ के कीजिएगा। अब मैं आपको देने लगा हूं अपना व्हाट्सएप का नंबर, लेकिन उससे पहले प्रोटोकॉल सुन लीजिएगा। आई डू नॉट टेक कॉल्स ऑन दिस नंबर, ना व्हाट्सएप वाली कॉल, ना सेलुलर कॉल, एनी काइंड ऑफ कॉल्स मैं नहीं लेता इस नंबर पे, मुझे कॉल नहीं करनी आप, ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट का रिप्लाई करता हूँ, बट आई ओनली रिप्लाई हफ्ते में कोई एक आध दफा, और अगर आपका मैं टेक्स्ट, आई रिप्लाई वंस और ट्वाइस अ वीक, ठीक है, टू टेक्स्ट्स ओनली। वॉइस मैसेज भी नहीं भेजना, डोंट सेंड वॉइस मैसेजेस, मैं वॉइस मैसेज नहीं सुनूंगा भाई। रात के 2 बजे मुझे बच्चा वॉइस मैसेज भेज देता है, डोंट सेंड वॉइस मैसेजेस। मिस कॉल भी नहीं करनी है, डोंट सेंड वॉइस मैसेजेस, प्लीज टाइप करके अपना मसला जो भी आपका है, ठीक है। डोंट आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन का मसला, रजिस्ट्रेशन का मसला, अटेंडेंस का मसला, ड्रॉप आउट का मसला, ठीक है, या फिर ये बिल्कुल भी आपने मेरे से नहीं पूछना, मैं ये आंसर नहीं करता, इग्नोर कर देता हूँ मैसेज। ना फिर आपने मुझे डोंट सेंड मी स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर क्लाइंट मैसेजेस, मुझे अपने क्लाइंट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजना कि सर ये देखें ये क्या कह रहा है, मुझे समझाएं। डोंट सेंड मी स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर क्लाइंट्स मैसेजेस, ठीक है। नंबर देना जो है ना, गिविंग यू माय नंबर isn't part of my duty, ये मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी नहीं है। पार्ट ऑफ ड्यूटी पता क्या है? क्लास में आपके क्वेश्चन आंसर करना। isn't part of my duty, my duty is to, मैं ये जस्ट आपको नंबर दे रहा हूँ कर्टसी के तौर पे कि कभी आपको कोई मसला आ जाए तो आप मेरे से बात कर सकें, लेकिन वो मसले इन मसलों से अलग हूँ। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये वाली पर्टिकुलर चीज, कोई नया फीचर है, ये यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे कोई एक टेक्निकल मसला ये वाला आ रहा है, इसका क्या हल है,
कोई एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जेनेरिक क्वेश्चन आप मुझे नहीं भेजें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई डोंट रिप्लाई टू अननोन नंबर्स। So please send me your name and batch today so I can save your number. ये मैं सारे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा गाइडलाइन है। सर रहने दे फिर आप नंबर भाई आप ना नोट करना, कोई मसला नहीं है। आपने मुझे बच्चे भी कमाल है यार, इस क्लास के 191 बच्चे हैं। मैं नंबर देने लगा हूं, इस नंबर पे आपने मुझे आज मैसेज कर देना है, और मैसेज का फॉर्मेट, सेंड मी अ मैसेज नाउ, सेंड मी अ व्हाट्सएप टेक्स्ट नाउ विद योर नेम एंड बैच। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जरा एग्जाम्पल कैसे भेजना आपने मुझे, जैसा कि नाम है जी, लेट्स से ये भाई जो कह रहे थे कि आप नंबर ना दे, उसका नाम लिखूंगा मैं, किधर गया, मोहम्मद नुमान। अब आपका नाम है मोहम्मद नुमान, मोहम्मद नुमान लिखेंगे आप, इसके भी 1 सेकंड में नंबर देके क्लास एंड कर दूंगा। मोहम्मद नुमान, NOUMAN, और आगे आप लिखेंगे UI UX जनवरी, ठीक है। ये UI UX जनवरी 2023, आप इस तरह से बस अपना नाम लिख के मुझे भेजें, मोहम्मद नुमान UI UX जनवरी 2023, जिसका जो भी नाम है वो बस मुझे लिख के भेज दे बस, ठीक है। अगर आप इन सारी बातों पे एग्री करते हैं तो मैं अब अपना नंबर शेयर करने लगा हूँ, जो कि मुझे भी नहीं याद, मैं जरा जल्दी जल्दी देख लेता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस है, नॉट माई पर्सनल नंबर, बट आई यूज इट फॉर माई स्टूडेंट्स ओनली, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सेव करने से आपको कोई फायदा भी हो सकता है, और दूसरा कि इसके ऊपर आप मुझे जब मैसेज करेंगे तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, तो यू विल बी इन माय कॉन्टेक्ट्स फॉरएवर, ताकि मुझे पता होगा कि ये मेरा स्टूडेंट है। इस वक्त मेरे पास मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे, मैंने क्योंकि नंबर पहले मैं नहीं देता था, पिछले 2 बैचेस में दिया है या 3 में दिया मैक्सिमम, तो अभी तक कितने बच्चे हैं मेरे पास, 800 बच्चे हैं ऑलमोस्ट मेरे व्हाट्सएप पे, इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप पे 800 बच्चा है, और 109 मैसेजेस अनसीन पड़े हैं, और उनमें से ज्यादातर मैसेजेस ऐसे ही हैं जो कि टेक्निकल नहीं थे या कोई रेलिवेंट थे, तो वो मैं इग्नोर कर देता हूँ। जिसका मैसेज सही अच्छा मैसेज होता है उसको मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है जी। तो ये नंबर है, इस पे अपना नाम लिख के मुझे प्लीज अभी व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं सेव कर लूँ। अच्छा जी सर, नंबर किधर है, बैलेंस वाली सभा बन के मैसेज नहीं करना, बैलेंस वाली सभा बन के मैसेज करके देख लीजिएगा, मैं आपको बैलेंस नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस आप मुझे, इसने ये नंबर मैंने चैट में भी लिख दिया। किधर चले गए भाई, कोई हाल नहीं, स्टूडेंट्स का बैच नंबर क्या लिखें, बैच में आप जनवरी लिखेंगे, जनवरी 2023, UI UX जनवरी 2023। फिर आपको नंबर दे रहे हैं, अगर आप क्यों नंबर दे रहे हैं बेटा, मैंने नंबर इसलिए दिया है कि आपको वाकई में कोई लेजिट मसला आ जाए वाकई में, तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये यही है, जिन बच्चों के पास ऑलरेडी नंबर है, पिछले वाले बैचेस के बच्चे, उनसे पूछने के कोई फायदा हुआ है उनको नंबर लेने का, वो बता देंगे आपको। मैं नंबर सिर्फ, मैं ये सारा कुछ इसलिए बताया क्योंकि बच्चे जो है ना फिर वो आपकी प्राइवेट स्पेस का ख्याल नहीं रखते। मैं जैसा कि उस दिन एग्जांपल भी दी थी कि बच्चे ने मुझे सुबह सुबह कॉल की 9 बजे, और अभी मुझे आधा घंटा हुआ था सोए को, और वो मुझे कहती है कि मास्टर का थीसिस सबमिट कब होना है, हालांकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, किसी और को उसने कॉल कर दी थी और वो मुझे कर, इसलिए फिर ये सारे प्रिकॉशंस देने पड़ते हैं। मेरी एक प्राइवेसी है, मेरी एक जिंदगी है, उसको वैल्यू करें, तो इसलिए प्रिकॉशंस दिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑफ आपको लग रहा है कि पता नहीं कोई कटरीना कैफ का नंबर मिल रहा है आपको, नहीं कटरीना कैफ का नहीं मिल रहा, मेरा मिल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को खैर कटरीना कैफ से क्या ही कंपेयर करना, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे सर अगर क्लाइंट कुछ ऐसी चीजें डिमांड करता है जो ना ही समझ आ रही है लेकिन कुछ टेक्निकल है या लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा मैसेज आपने मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करके भेजना। मुझे बच्चे जो है ना पूरा स्क्रीनशॉट भेज देते हैं 2 पेजेस का। पिछले हफ्ते मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा, उन्होंने मुझे 2 पेजेस का पूरा क्लाइंट का मैसेज भेज दिया, सर बताइए क्या करना है। आप उसको पहले समझें, फिर आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं चीज समझ आ रही है उसको हाईलाइट करके सर इस बात का मतलब समझा दें, फिर मैं समझा दूँ। मेरे प्रिकॉशन है, नंबर एनी आने में टाइम है, यस सर, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का कर दिया करें मुझे एक बच्चा करता है बेचारा, वो मुझे हिज नेम इज, अब नीचे चला गया, सबके मैसेजेस आना शुरू हो गए, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो मुझे डेली एक पोइट्री का मैसेज करता है, या उसने मुझे गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेजेस भेजने होते हैं। मैं जरा दिखाता हूँ आपको, जस्ट लुक एट दिस,
ये उसकी चैट है। मैंने इसको कभी रिप्लाई नहीं किया, ये यहाँ से शुरू हुई है, इसने मुझे नंबर दिया था, अब ये नीचे जा रही है। ये स्टूडेंट है, मैं इसका नाम ऊपर से हाइड कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये इसका नाम मैंने हाइड कर लिया। तो ये देखिए डेली मुझे जो है ना, मैं इसकी तस्वीर लोड भी नहीं करता बेचारे की, वो एक तस्वीर मुझे डेली भेज देता है फूल की या पता नहीं किस चीज की। ये देखो कोट्स भेज देता है, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज देता है, कोई इन्फॉर्मेटिव मैसेजेस भेज देता है। ही इज डूइंग एवरी डे, एवरी सिंगल डे विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे। और ये दिस डजंट एंड एनीवेयर, सो कीप ऑन गोइंग, दिस इज व्हाट ही इज डूइंग विद मी। खैर मेरी ये व्हाट्सएप म्यूट होती है तो कोई खास मैं इससे डिस्ट्रैक्ट होता नहीं हूँ। हफ्ते में एक दफा खोल के मैं सीन कर देता हूँ मैसेजेस, उसके बेचारे के उसको तसल्ली हो जाती है। But the student is he's constantly sending me messages. Just look at it. एक भी रिप्लाई नहीं किया हुआ मैंने, बट वो बंदा जो है ना बहुत कमिटेड है। और ये खत्म नहीं हो रही भाई, मैं इसको 4 दिन तक के लिए भी स्क्रॉल करता रहूंगा, ये नहीं खत्म होगी। अभी आधी भी नहीं हुई, अभी आधी भी नहीं हुई, ये चलती रहेगी। इट्स वेरी 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 लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। मैं करता हूँ स्क्रॉल, ये खत्म नहीं होगी। Doesn't end anyway. He's very very regular. So don't do this please. अच्छा जी, नंबर तो शेयर कर दिया था, मैं जरा चैट में पीछे जाऊँ और मैं वो वाला सवाल देख लूँ किधर है। नाम लिख के आपने मुझे मैसेज कर देना है, किधर है किधर है। अच्छा जी, वेयर हमारे पास नंबर सेव है, हम भी दोबारा मैसेज करेंगे नहीं, जिसका ऑलरेडी सेव है मेरे पास वो नहीं करेगा। एग्री 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 सर एग्री, ग्रेट कम्युनिटी 800, यस सर। अलमनाई का तो ऑलरेडी आपके पास नंबर, ये उनको गेन करने की जरूरत नहीं सर, रहने दें। 109 पेंडिंग है भाई, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस आंसर भी किए मैंने, 800 लोगों में से 109 पेंडिंग है, तो मैंने आंसर भी किया, ऐसा नहीं कि मैं आंसर नहीं करता, मैं करता हूँ सर। डिजाइन कराना है तो आप फिर रिस्पॉन्स भी करेंगे कि नहीं? मोस्ट प्रॉब्ली कर दूंगा सर। मेरा नाम आपके पास ऑलरेडी है सेव, पिछले साल, ठीक है सेव है आपका। उल्टा लिखा गया, हमारा नंबर आपके पास सेव है, हम सेंड प्लीज चेक व्हाट्सएप सेंड टेक्स्ट। जैसे टेक्स्ट का रिप्लाई ना करें तो मिस्ड कॉल करके सर को याद करवा लेंगे। बहुत ज़्यादा फायदा हुआ मुझे, तो बहुत सारी अच्छी सजेशंस मिलती हैं, बहुत सी क्यूरीज। और मैं स्टोरीज के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस पे अक्सर लगा देता हूँ, कोई चीज़ मुझे बच्चों को भेजनी होती है, पुराने बैचेस वाले बच्चों को। जैसा कि ये 65 डिजाइन टर्म्स आपको शुरू में दी थी वीडियो, वो मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाई थी। तो जो बैच पुराने बैचेस के बच्चे, उनको थोड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ये भी फायदा है नंबर सेव करने का। लेकिन वो मेरे पास सेव होगा तो ही आपको मेरी स्टोरी नजर आएगी। ऐसा ऑलवेज हेल्प ऑन व्हाट्सएप डन सर, मैसेज सेंड दिशा पठानी सर, यू आर हीरो सर। आप हफ्ते में एक दफा चेक करते हैं, बट क्लाइंट चला गया हो तो आप मुझे दोबारा मैसेज कर सकते हैं रिमाइंडर के लिए, सर प्लीज चेक दिस इज अर्जेंट, मैं देख लूंगा उसको। इंसान सर, उसे आपसे लव हो गया, मेरे सारे स्टूडेंट्स को मुझसे लव है और मुझे अपने सारे स्टूडेंट्स से लव है, तो ये दिस गोज विदाउट सेइंग। ब्रॉडकास्टिंग सर लाइन मारता है नहीं, बहुत अच्छा बच्चा था ये, एटलीस्ट आपकी नजर में तो है ना वो स्टूडेंट। डेफिनेटली आई रिमेंबर हिम एवरी डे। तो देख लिया करें, ऐसे सेंड टू ऑल करता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन उसके पास फॉरवर्डेड टू वो नहीं आता, फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ पीपल लिख के आता होता है ना, अगर कोई मैसेज ज्यादा लोगों को भेजा जाए तो उस पर लिख के आ जाता होता है कि काफी लोगों को फॉरवर्ड किया, वो नहीं लिख के आता। सर लड़का ही है ना जी, है लड़का ही, बिग फैन। उनको पता आप कशीना कैसे सर 60 उसने ब्रॉडकास्ट की होगी, सबको सेंड करता होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही कुछ है। ट्रू स्टूडेंट ब्लॉक कर दें, नहीं ब्लॉक नहीं करूंगा इसको मैं। क्या आप तो एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि आप सीन करेंगे भी या नहीं, लेट्स सी क्या उसे ही पता है। हिम्मत नहीं हारी उसने, याद करवाता है रोज, मैं भी आपका एक स्टूडेंट हूँ, पक्का स्टूडेंट है बिल्कुल। इसके जैसे लगे रो ढीठ बन जाओ फ्रीलांसिंग में भी। सर नींद नहीं आ रही तो आपको टेक्स्ट कर लिया करेंगे, कुछ पढ़ा दें। नहीं, आज से मैं भी करूँगी ये काम सर। सेव कर लें अब हमारा नंबर, फिर भी सेव है टेक्स्ट, यस। डिलीट नहीं करता मैं मैसेज किसी के, इसका टारगेट होगा कि आप रिप्लाई करेंगे, देन ही वो स्टॉप होगा। इसने इस कोड को सीरियस ले लिया होगा, ट्राई टू अगेन। तो याद तो रहेगा आपको बेचारा, डेफिनेटली याद है। हाफिज सर, आप अपने अभी स्पेसिंग पॉइंट समझाया, उसमें सब शेप्स के नीचे नेम मेंशन है, नेम और शेप के दरमियान जो स्पेसिंग की है वो सबकी इक्वल रखनी हो तो उसका भी गाइड करते सर काइंडली। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, एक ऑब्जेक्ट बना के उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, मैंने उसी लाइन में कॉपी किया, सेम रहेगी। किसी तरीके से सेम करनी है ना, तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है, मैं लेट्स से इनकी कॉपी बनाता हूँ एक, और मैं इन सबको पढ़ के अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप की शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट जी, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट जी। इन सबको मैंने अनग्रुप कर लिया। अब देखें, अगर आपने ये टेक्स्ट आपका यहाँ से इक्वल अलाइन नहीं है, ये भी नहीं है, ये इधर पड़ा हुआ है, ये इधर पड़ा हुआ है, तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप इन सब सारे टेक्स्ट को पकड़ के इनको इस तरह से पहले अलाइन करें।
अब जब ये अलाइन हुए तो ये टेक्स्ट भी अलाइन हो गया, इसी तरह इन सब को पढ़ के इनको भी अलाइन कर लें, तो अब ये ऑटोमेटिकली स्पेसिंग ठीक होगी अलाइनमेंट को यूज करें। So जी nice DP. I got response from my each message, never ignored even a single time, but question meaningful होता है। Yes. सफीला आज तो very relevant question, तो मैं उसे हमेशा रिप्लाई करता हूँ। बार बार मिस कॉल ना करना सर, टेक्स्ट देख लेंगे, तो की करेंगे, यूएक्स करना चाह रहा है आपके साथ। लेक्चर एंड हो गया जी, टॉपिक एंड हो गया, अगर आप छोड़ना चाहें। वो भी ऐसे करती हैं, जब मैसेज ना आए तो अच्छा नहीं लगता, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी सर, लेक्चर का व्हाट्सएप कर दें एक बार काइंडली, लेक्चर का रैप अप कर दें। अच्छा जी, लेक्चर का रैप अप हमने आज पढ़ा है, ये 4 क्वेश्चंस थे, 5, मैं इनको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ चैट में। ये 5 क्वेश्चंस थे, आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमने अलाइनमेंट को डिटेल में पढ़ा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑन द आर्टबोर्ड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एज पर ऑब्जेक्ट्स, और फिर हमने स्पेसिंग देखा है कि किस तरह वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की जा सकती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। फिर मैंने आपको वो दिया है, एक टारगेट की अनाउंसमेंट थी वो बताई है, एक सेल्फ पेस असाइनमेंट दी है, और लास्ट में मैंने आपको नंबर दिया है विद प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो कल से हम कंटिन्यू करेंगे। जब सारे बच्चे मुझे मेरे इस व्हाट्सएप के नंबर पे, मैं दोबारा चैट में भेज रहा हूँ, अपना नाम, योर नेम, ये मिस कॉल आ गई किसी बच्चे की, ये सिर्फ चेक करने के लिए की है, किसी बच्चे ने मिस कॉल, ओए अल्लाह तोड़ा भला करे भाई, ऐसे ना करो प्लीज, डोंट मेक मी रिग्रेट माय डिसीजन। कसम से अभी किसी बच्चे का अभी मिस कॉल आई है, अननोन नंबर से आई है, उसी सिम पे आई है, आई स्वेयर। क्या करें यार इन बच्चों का, ये उसने यकीनन ऐसे नंबर से किया जो उसका नंबर वो नहीं है, जो मेरे पास सेव नहीं है, किसी और नंबर से करके देखी है उसने कि सर को जाती भी है या नहीं, सर झूठ तो नहीं बोल रहे। तो इस पे आपने मुझे अपना नाम, अपना बैच, इस फॉर्मेट में जिस तरह ये लिखा हुआ है, मोहम्मद नुमान UI UX जनवरी 2023, मैं आपका नंबर फिर सेव कर लूंगा, फिर फ्यूचर में मुझे ये मेरे स्टूडेंट का मैसेज कंफर्मेशन दिया उसने। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीजें बताई गई हैं उसकी प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह आज आपके नंबर लूंगा बैठ के, और फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने आपका मैसेज सीन कर लिया, इसका मतलब मैंने आपका नंबर सेव कर लिया। 100 बच्चों का मैसेज आ गया इतनी देर, वेरी गुड। अगर मैंने आपका मैसेज सीन कर लिया तो इसका मतलब है मैसेज, आपका नंबर सेव हो गया। अगर मैसेज नहीं सीन किया तो आप दोबारा मैसेज कर सकते, सीन का मतलब है सेव हो गया। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जो सेल्फ पेस असाइनमेंट दी गई है उसको कंप्लीट करें। अगर उसमें से कोई कंफ्यूजन है तो चैट में वहां पे कमेंट सेक्शन में मुझे टैग करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसी यू गाइस टुमारो, फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।